Okay, so let's start the discussion. Is my voice audible? Hello. Yes, sir. Available. Okay. So ठीक है. Now start from where we have left last discussion. So हम लोगों ने देखा था last discussion में कि how we can define a recommendation system. उसके लिए एक जस्ट बेसिक चीज समझी थी. व्हाट इज रिकमेंडेशन सिस्टम, हाउ वी वर्क ऑन रिकमेंडेशन सिस्टम, रिकमेंडेशन सिस्टम की जरूरत क्यों होती है, ये सब चीजें हम लोग जान चुके हैं. Right now, after having that, just let me check recording is in progress. Yeah, so now having said that, we have discussed on data frames as well. लास्ट डिस्कशन में हम लोगों ने देखा था पंडास डेटा फ्रेम कैसे काम करता है और डेटा फ्रेम किस लिए यूज होता है, किस तरह से हम लोग डेटा फ्रेम्स का यूज कर सकते हैं. तो ये सब चीजें हम लोगों ने कल मतलब लास्ट टाइम पे जो डिस्कशन हुआ था उसमें हम लोग देख चुके हैं. ठीक है. देन हम लोगों ने देखा था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम्स और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिकमेंडेशन सिस्टम का यूज करती है, इंक्लूडिंग नेटफ्लिक्स, अमेजन, यूट्यूब, कोरा, फेसबुक एंड मेनी मोर. राइट, दिस वाज वन ऑफ द स्नैपशॉट हाउ इट वर्क्स. मैंने आप लोगों को एक वॉक थ्रू करवाया था हाउ नेटफ्लिक्स वर्क्स, हाउ अमेजन वर्क्स, हाउ यूट्यूब वर्क, what are they are making using recommendation system, and the advantages and disadvantages of recommendation system. तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं लास्ट डिस्कशन में. राइट, एंड देन after that we have seen there are three major type of recommendation system that we have. Of course इसके बाद भी और भी दूसरे हैं, but these are the three most popular recommendation system, three type of popular recommendation systems that we have. पहला जो रहता है that is something is called as popularity based recommendation system, दूसरा कंटेंट बेस्ड और तीसरा कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. तो ये तीन हमारे पास अलग अलग रिकमेंडेशन सिस्टम्स है. इस प्रोग्राम के स्कोप में, इन द स्कोप ऑफ दिस प्रोग्राम, वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम एंड कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम ओनली. ओके, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर, एंड बोल्ट्जमैन मशीन एंड अदर थिंग्स आर आल्सो देयर which are something we will not discuss at the moment. Okay, now but before we move on to the coding and how popularity based recommendation system works, just मैं एक 5 मिनट का डिस्कशन करना चाहूंगा आप लोगों से रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट एंड द सबमिशन दैट वी आर गोइंग टू हैव. राइट, तो प्रोजेक्ट कैसे वर्क करेगा, हाउ इट इज गोइंग टू बी सबमिटेड एंड ऑल. तो जब आप लोगों को जस्ट एक आउटलाइन दे रहा हूं मैं कि किस तरह से हाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स. सो अब अगले 2 वीक में हम लोगों को क्या करना है, वी हैव स्टार्टेड गेटिंग, वी हैव गॉट डिफरेंट ग्रुप्स अवेलेबल नाउ. ऑलमोस्ट सभी ने और काफी लोगों ने अपने अपने ग्रुप फॉर्मेशन करके सबमिशंस और एंट्रीज दे दी हैं. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ popularity based recommendation system and content based recommendation system, there are few more areas which we are going to cover in the Python, which is data visualization and some of the case studies on the data visualization. That is the only area that we are going to cover in this entire program. अब इसमें होगा क्या कि now with your groups created, आप लोगों को interact करना है with each other and then try to come up with some topic. जो भी आपका टॉपिक है वो आपको सबमिट करना है कि दिस इज द टॉपिक ऑन विच वी आर वर्किंग. ऑफ कोर्स इफ यू आर वर्किंग ऑन अ टॉपिक, इफ यू सी दैट that is something you are not getting really the right way to go ahead with and you want to change it maybe in a day or two, you can also change it, but थोड़ा जल्दी कर लो ये सभी चीजें, because after tomorrow's session we are going to give you some time to develop the project, to discuss with the team and come out with the solution. ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ दिनों का टाइम दिया जाएगा. इट विल बी अ वीक, मोर देन अ वीक्स टाइम, जिसमें आप लोगों को अपना प्रोजेक्ट डेवलप करना है एंड देन प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है. ठीक है. मीनवाइल 1-2 सेशन और रहेंगे जो कि आप लोगों के मेजरली डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड रहेंगे, बट मोर और लेस आफ्टर टुमारो सेशन देयर विल बी वन मोर सेशन मेजरली, और मैक्सिमम 1 to 2 सेशंस, बट आफ्टर other time which is going to be left out, you have to discuss within your group and start developing the project. ठीक है, प्रोजेक्ट डेवलप करते जाना है. उसमें अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम रहती है, कुछ डिस्कशन करना है, एनीथिंग वेयर यू नीड टू गेट सम सपोर्ट और समथिंग, यू हैव टू गेट इन टच विद अस, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू योर वर्क. और वो करने के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीक
नेक्स्ट वीक का मे बी मिड ऑफ नेक्स्ट वीक मीन्स नेक्स्ट वीक हमारे पास अप्रॉक्सिमेटली फ्रॉम वेनेसडे ऑनवर्ड. So from Wednesday onward, we are going to start scheduling the presentations, right? तो आप लोगों के I think around 11 or 12th. After 12th, we are going to start scheduling the presentations of the groups. तो जितने भी ग्रुप बनते हैं उनके प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, they will be conducted. और वो कैसे होगा? तो उसके लिए randomly जो भी ग्रुप्स आप लोगों के आप लोगों ने हमको एंट्रीज भेजी है, we are going to pick up a group and then assign them a slot and time. Of course, time will be the same time, 7 to 8:30. In that time period only, the presentations are going to be kept. उसी के बीच में हम लोग टाइम पर उसी में ही हम लोग प्रेजेंटेशन रखेंगे. But we will be giving you the date. इस डेट को you have to come prepared and then give your presentation, project presentation. ठीक है? So starting, it is going to start from 12th. So 12, 13, and then maybe on it is going to extend till 16 or 17th, right? So ये हमारे पास process रहेगा. In that you have to do the presentation, and then once you do the presentation, you're still going to have a time till 17th. 17th as in Tuesday. Tuesday is the date of submission. I mean Tuesday तक तो presentation होंगे. Then Wednesday is the date of submission of the project. That is 18th. So 18th is the date of submission, जहाँ पे आपको final project submit कर देना है सब कुछ करके. ठीक है? Presentations, project presentation are going to start from 12, 13, 16 and 17. These 4 days will be project presentation, जहाँ पे आपको presentation देना है आपके project के ऊपर. हेलो. And 18th is the date of submission. ठीक है? हेलो. हाँ, मैं बोलिए. अरे सुन रहा मैं. I go on mute? Okay. So as I said that 12, 13, 16 and 17 are the dates of presentation जहाँ पे आपको project presentation देना है. And then on 18th we are going to take the final submissions. Once the final submissions are done, your projects are going to get assessed, and once they are assessed, you are going to get the certification processing done, right? So certification processing जो रहेगा वो हो जाएगा. How the certificates will be issued and how they will be sent, that is something Mr. Baljit is going to help you with that process, right? But overall, the major tentative timelines I have given you, how it is going to go from 12, 13, 16 and 17. These are the 4 days where you have to do the presentation, और 18th को submission रहेगा, right? And we are going to continue session, I mean recommendation system I am going to close by tomorrow, and then maybe 1 or 2 sessions will be there. They will be related to Python data visualization, and that's it. ठीक है? So this is how it is going to go. You will get sufficient time of approximately more than a week. उस बीच में आपको project presentation and project coding वगैरह का जो भी process रहेगा, that is something you have to finish. But try to finish presentation first and then final coding, because even after presentation you have date till 18th. Hope I am clear. अगर इसमें कोई confusion है, कोई doubt है तो you can ask. All good? Okay. So let's move on with popularity based recommendation system. What they are, how they work. Okay. So हम लोगों ने data frames last discussion में देख लिया था, how data frames works and how we kind of work on the data frame. Now we are going to work on actual coding of popularity based recommendation system and content based filtering. Okay. So popularity based recommendation system. What is popularity based recommendation system? So होता क्या है, whenever you are starting an organization, so you have to recommend something to the user who come to your platform. कोई भी आपका कोई भी user आपके platform पे आएगा, then you have to recommend him something, like what are the recommended products to the particular user. But जब user एकदम नया होता है, when user is very very new, तो उस time पे when user is very very new, तो उस time पे you don't know about anything of the user. आपको user का कुछ पता ही नहीं, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, how he I mean what he likes, what are his dislikes and so on. You just have a very few information about the user, maybe whether he is male or female, means gender of the user. Maybe if user has given you some of the information about his professional background and maybe the age group or something of that sort. बहुत बेसिक सी चीजें आपको यूजर के बारे में पता होती हैं.
So based on this very kind of basic information of the user, still we have to recommend some related items to the user, right? तो ऐसे कुछ आइटम हम लोगों को यूजर को रिकमेंड करने होते हैं, एंड देन वी डोंट हैव रियली एनी डेटा अबाउट द यूजर कि अभी उसको रिकमेंड क्या करें, ये एक बेसिक प्रॉब्लम होता है। एंड स्पेशली इफ यू आर अ स्टार्टअप एज वेल, अगर एकदम स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं आप लोग, तो उस टाइम पे भी आपके पास बहुत सारा यूजर डेटा नहीं होता है एकदम स्टार्टिंग में। So in that case, the best recommendation system is the popularity based recommendation system. Now what is popularity based recommendation system? जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है कि those item who are most popular in the bucket, they are getting recommended. Those items who are most popular, they are getting recommended, right? So that is about popularity based recommendation system. Like आपने देखा होगा, if you are running a news channel, then hot news of the day, ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, कोई भी न्यूज चैनल रहेगा और मे बी एनी ऑनलाइन पब्लिकेशन, तो वहां पे ये जो विच डील्स विद द न्यूज, तो उसके अंदर होता है हर बार यू वुड हैव सीन ब्रेकिंग न्यूज और हॉट न्यूज ऑफ द डे. So breaking news, like right now Olympic is going on, so we understand that most of the people right now are interested in the Olympic games and the medals that India is winning, right? तो अगर वैसा कुछ हो रहा है अभी, so that is the hot news, and we understand that out of 100%, most of the people are going to like this news, right? So that is something we understand. And how it is coming out? So this is something coming out by the popularity, because this is the most popular news of the day, right? So based on that popularity, we start coming out with big breaking news, hot news of the day, or maybe bestseller if you are Amazon.com or any online website. So they recommend bestsellers, right? So bestseller means what? Bestseller means it is something which is being sold very frequently. ठीक है, ये एक ऐसा आइटम है जो बहुत ज्यादा चल रहा है अभी, बहुत ज्यादा मार्केट में ट्रेंडिंग है. So that is the again popular item. So popularity based recommendation system. Then ट्रेंडिंग ट्रेंड्स आप लोगों ने देखे होंगे जो चलते रहते हैं ट्विटर पे भी नॉर्मली, अबाउट द हैंडल्स और अबाउट द न्यूज, राइट? सो एनीथिंग विच इज मोस्ट पॉपुलर इज बीइंग रिकमेंडेड इन दिस काइंड ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम विच इज कॉल्ड एज पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम. ठीक है, सो हाउ वी रिकमेंड इट? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ व्यूज. अगर कोई अपने आइटम मार्केट में और मे बी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाला है एंड इट इज गेटिंग मोस्ट नंबर ऑफ व्यूज, सो इट इज मोस्ट पॉपुलर आइटम. और नंबर ऑफ सेल्स, इफ इट इज बीइंग सोल्ड वेरी quickly, so this is also a very popular item for anybody, right? So that is called as popularity based recommendation system, right? So popularity based recommendation system mein we are going to try to find out the items which are very hot or which are very popular amongst the peoples. Clear? Right? Now popularity आपने बोला ठीक है, but popularity, how we are going to measure the popularity? Popularity measure कैसे होगी? Anybody? How you measure the popularity? How you measure the popularity of anything? सर जिस चीज को यूजर सर जितना ज्यादा यूज करेगा सर उतनी उसकी पॉपुलैरिटी होगी सर. Okay, so one is number of users. कितने लाइक्स है, कितने डिसलाइक्स है. Likes, dislikes, very good. Rating. Good. Ratings. Number of views. Number of views, maybe number of users. Sharing कितना हो रहा है? Sharing is again trending kind of thing. Same thing, but yes, in a different name. Yeah. Any other thing? So this is how you understand the popularity. तो popularity कैसे पता चलेगी? पहला like versus dislike. मतलब कितने, how many people are liking it? That is one thing. ठीक है. दूसरा, what is the rating or maybe the average rating of the particular item? Average rating of the particular item. So average rating means maybe 4.8 out of 5. That is going to be very good rating in any sense, right? 5 out of 5 if somebody is giving, that is something not really the good one, but 4.8, 4.9, that is something mostly called as aggregated rating. तो अगर आपके पास 4.8 रेटिंग है, 5 रेटिंग है किसी आइटम की, so that is something is called as a very good rating, and that is one of the most popular item we can say, right? So
जब आप रेटिंग देखते हैं तो क्या आप रेटिंग ही देखते हैं या कुछ और भी देखते हैं? When you see the rating of a particular item, do you see only rating or any other thing along with the rating? Reviews. Sorry? Review. Yeah, of course review, but I'm just talking about the rating. कि रेटिंग में सिर्फ ये 4.8 ही देखते हैं या कुछ और भी देखते हैं उसके साथ में? कितने हाँ, बेस पे वो हो रहा है? Sorry, come again. कितने लोगों ने रेटिंग हाँ, नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ रेटिंग्स. क्या होता है ना कि ये भी तो हो सकता है कि 4.8 रेटिंग किसी के पास आई है, बट दिस 4.8 रेटिंग इज गिवन बाय 2 यूजर्स ओनली. So that is something really not giving you a very good idea whether the item is good or bad, because ये just 2 लोगों ने दिया है. But वही 4.8 rating, if it is being given by let's say 2000 people, then it can be called as a good rating, because यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने same rating दी है, means almost everybody is liking it, right? तो ये जो चीज होती है, this is something is to be taken care कि जब आप rating के basis पे काम कर रहे हैं, based on rating, then at the same time you have to see that how many people are also voted, how many peoples are also voted. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक तो रेटिंग देखना पड़ती है कि कितना रेटिंग है, बट वो रेटिंग भी एवरेज हो रही है तो कितने लोगों से एवरेज हो रही है. हायर द नंबर ऑफ पीपल, मोर इज द रिलायबल द रेटिंग इज, मोर रिलायबल द रेटिंग इज. ठीक है, तो ये 2 चीजें हम लोगों को देखनी पड़ती है, राइट? और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है कुछ भी रेटिंग देखने के लिए. एंड ऑफ कोर्स somebody said that रिव्यूज भी हम लोग देखते हैं, तो रिव्यूज तो ऑफ कोर्स हमको देखना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम रेटिंग भी जब देख रहे हो तो ये मत देखो कि रेटिंग क्या है. एट द सेम टाइम यू हैव टू लुक एट कि कितने लोगों ने दिया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो वही हमारा पहला मैट्रिक्स हो जाएगा पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम में. सो इन द पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट, व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इज द what we are going to take is the, just give me a second, weighted votes. So we are not just taking the votes but weighted votes. So weighted votes क्या बता रहा है हमको? This helps to understand how popular the item is with respect to other item. पहली चीज तो ये हो गया कि जितने भी आइटम थे उनके रिस्पेक्ट में कितना है, वो भी बहुत जरूरी है, राइट? कि पॉपुलर तो है बट अदर्स के कंपैरिजन में कितना पॉपुलर है. ये भी आपका हो सकता है कि अगर आप 4.8 रेटिंग देख रहे हैं तो 4.8 रेटिंग देख रहे हैं, बट 4.8 इज द लोवेस्ट मोस्ट रेटिंग अमंग्स्ट ऑल द आइटम व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट. ये भी हो सकता है ना कि कोई आइटम में 4.9 रेटिंग है, किसी की 4.95 है, किसी की 4.99 है, किसी की 4.85 हो सकती है. सो इन दैट केस दिस रेटिंग इन योर टर्म इट इज वेरी गुड, बट एक्चुअली इट्स वर्स्ट इन कंपेयर टू अदर आइटम्स एज वेल. तो वो भी देखना जरूरी हो जाता है, और कितने लोगों ने दिया है वो भी देखना जरूरी हो जाता है. सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ पॉपुलर द आइटम इज विद रिस्पेक्ट टू अदर आइटम, दूसरे आइटम्स के रिस्पेक्ट में कितना पॉपुलर है. एंड दिस अवॉइड्स द बायस वेयर ओनली फ्यू आइटम्स, गुड आइटम्स ब्रिंग एट द टॉप, राइट? तो वो भी हम लोगों को देखना पड़ता है कि ये बायस हटा देता है कि जस्ट एक थोड़े बहुत आइटम ही ऊपर ना आ जाए, राइट? तो हाउ वी डू इट, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दिस वेटेड रेटिंग. ये फॉर्मूला हम लोग वर्क करते हैं इसके लिए. एंड व्हाट इज दिस फॉर्मूला? सो वेयर वी हैव आर मींस एवरेज रेटिंग फॉर आइटम बाय नंबर ऑफ वोट्स, राइट? एवरेज रेटिंग फॉर आइटम बाय नंबर ऑफ वोट्स, लाइक हाउ मेनी votes has been given for how many item, and number of votes for the item. तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया है. एवरेज रेटिंग फॉर द आइटम, कि वो आइटम जो है उसकी एवरेज रेटिंग कितनी है, 4.8 है, 4.2 है और समथिंग एल्स है. एंड देन कितने वोट्स उसके अगेंस्ट पड़े हैं, कि कितने लोगों ने वो 4.8 दिया है. तो ये एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स था, वो हम लोग इसमें लिए हैं. प्लस साथ ही साथ क्या होता है, मीन वोट्स अक्रॉस होल रिपोर्ट. तो पूरी रिपोर्ट के अंदर कितने वोट्स पड़े हैं वो भी हम लोग देखते हैं. मीन वोट्स अक्रॉस होल रिपोर्ट, दैट इज समथिंग इज कॉल्ड एज सी. तो पूरी रिपोर्ट में कितने वोट पड़े हैं उसका एक एवरेज ले लिया हम लोगों ने. मतलब ऑन एन एवरेज किसी भी पर्टिकुलर आइटम पे इतने वोट तो पड़े ही हैं. मे बी फॉर एन आइटम वी आर गेटिंग 500 वोट्स एटलीस्ट और 500 रेटिंग एटलीस्ट, राइट? ये तो हमारे पास एक एवरेज आ गया कि कितना एवरेज पड़ रहा है. वो क्यों जरूरी होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट टू फिल्टर आउट रिलेटिवली वेरी न्यू आइटम, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि 4.8 रेटिंग पड़ी है और वो दो लोगों ने ही दी है. इफ इट इज बीन गिवन बाय 2 people ओनली, देन उसका इंपॉर्टेंस जो रहता है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है.
क्योंकि वो रिलेटिवली बहुत नया आइटम, इट मे बी पॉसिबल कि जस्ट नया आइटम लॉन्च हुआ है और एक दो लोगों ने उसको खरीद के रेटिंग दे दी है, बट दे आर नॉट यूजिंग इट फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि जब तक वो लंबे टाइम तक यूज नहीं करेंगे तब तक आपको उसका सही अंदाजा नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो एवरेज रेटिंग कितना पड़ा है उसको, कितने वोट्स ने उसको दिया है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि मीन वोट क्या है अक्रॉस होल रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट में एवरेज वोट्स कितने पड़ रहे हैं हर आइटम को। मतलब आपका कोई भी प्लेटफॉर्म है तो उस पूरे प्लेटफॉर्म पे अगर आपके पास 5000 अलग अलग आइटम लिस्टेड हैं तो उन 5000 आइटम्स के ऊपर ऑन एन एवरेज कितने वोट पड़े हैं, जिससे आपको पता चलता है कि हमारे पास नंबर ऑफ यूजर कितने हैं उसकी उस पूरे प्लेटफॉर्म पे, और किसी भी आइटम में मोटा मोटा कितना वोट पड़ जाता है वो आप लोगों को पता चलता है। देन उसके बाद वो एक एवरेज वोट आपको पड़ गए। देन हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर मिनिमम वोट रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड इन टॉप 10। अभी टॉप 10 के अंदर अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हमको ऐसा होना चाहिए कि द आइटम इज वेरी वेरी पॉपुलर, तो वो हम लोगों को एक मिनिमम वोट डिसाइड करना पड़ेगा कि इतने वोट पड़ गए तो हम उसको पॉपुलर मानेंगे, ठीक है। सो दीज ऑल थिंग्स आर समथिंग विच आर कंसिडर्ड हियर एज अ वेटेड रेटिंग, and then V plus M. So V is something number of votes for an item, and then minimum number of votes which are required to be on the top 10. ठीक है, so that is what is the formula for weighted votes. Clear है ये? That this weighted vote indicates us कि कितना important the item is, how important the item is. Item कितना अपने लिए important है यहाँ पे. Now उसी के साथ में दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है, वेटेड रेटिंग एज वेल। वेटेड वोट तो हो गया, नाउ वेटेड रेटिंग। तो पहला हमने ये देखा कि कितने वोट उसको पड़े हैं, ठीक है। अब उसके बाद उसका रेटिंग जो मिला है वो भी कितना इंपॉर्टेंट है। लाइक आई सेड अर्लियर कि कोई हमारे पास 4.8 रेटिंग है तो 4.8 रेटिंग माइट बी वेरी गुड फॉर यू एट द मोमेंट, बट इट माइट नॉट बी, बिकॉज एवरेज रेटिंग ही वहां पे इतने आ रहे हैं, 4.9 आ रही है, किसी की 4.9995 आ रही है, किसी की 4.85 आ रही है, किसी की 4.99 आ रही है। तो द एवरेज रेटिंग हियर, अगर इन सबका एवरेज निकालोगे आप लोग तो दैट एवरेज कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 4.92 और समथिंग। तो एवरेज ही हमारे पास 4.92 एंड यू आर बिलो एवरेज हियर, आई मीन दिस रेटिंग इज बिलो एवरेज हियर। तो फिर हम इसको अच्छा आइटम नहीं मान सकते ना, क्योंकि सबकी रेटिंग ही इतनी है यहाँ पे। तो दैट इज ऑल्सो वी हैव टू कंसीडर कि वेटेड रेटिंग क्या है, एक्चुअल रेटिंग क्या है उस आइटम की। एक तो नंबर ऑफ वोट्स के ऊपर हम लोगों ने प्ले किया कि कितना वोट उसको पड़ा है, और दूसरा उसकी रेटिंग कितना जा रही है, ये दोनों हम लोगों को लेनी पड़ेगी। तो इसके अंदर हमारे पास सेम फॉर्मूला लगेगा, बट आर हियर इज द एवरेज रेटिंग गिवन बाय द क्वालिटी, ठीक है, हाउ पॉपुलर द आइटम्स क्वालिटी इज, देन नंबर ऑफ यूजर्स हु रेटेड फॉर द आइटम, तो ये तो सेम हमारे पास है। देन उसके बाद मिनिमम रेटिंग रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड इन टॉप 10। सो मिनिमम रेटिंग, अभी वो मिनिमम वोट था, पिछली बार में मिनिमम वोट था कि इतने वोट पड़ेंगे तो हम उसको टॉप 10 में लिस्ट करेंगे, और यहाँ पे अगला क्या आ गया, टॉप 10 में लिस्ट करने के लिए मिनिमम रेटिंग कितनी होनी चाहिए। सो मिनिमम रेटिंग में बी इफ इट इज 4.95 minimum as a minimum, then we are going to list it in top 10, otherwise we are not going to list it in top 10. So that is what is M. M stands for minimum rating required to be listed in top 10. वहां पे नंबर ऑफ वोट्स था, यहाँ पे अगर आप लोगों को ध्यान हो तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ वोट्स पे काम कर रहे थे, अभी नंबर ऑफ रेटिंग पे काम कर रहे हैं। एंड देन सी द मीन रेटिंग अक्रॉस द होल रिपोर्ट, पूरे रिपोर्ट का मीन रेटिंग क्या है, राइट, 4.92 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड देन डिवाइडेड बाय V plus। तो ये एक और दूसरा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द पॉपुलैरिटी बेस्ड ऑन वेटेड रेटिंग, ठीक है। ये दो चीजें हमारे पास आ गई है, वेटेड वोट्स एंड वेटेड रेटिंग। सो वी टेक दीज टू थिंग्स, कैलकुलेट दीज टू थिंग्स, एंड देन बेस्ड ऑन इट वी ट्राई टू क्रिएट और कम अप विद द बेस्ट रिकमेंडेशंस दैट वी कैन हैव, ठीक है। अब उसके अंदर भी हमको ये देखना रहेगा कि हमको कितना वेटेज वोट्स को देना है और कितना वेटेज रेटिंग को देना है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पूरा की पूरा फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं, और उस फ्रेमवर्क में हम लोग ये देखते हैं कि वोट्स को हम लोग कितना इंपॉर्टेंट देंगे। तो वोट्स को हम लोगों ने लेट से 30% इंपॉर्टेंस दे दिया। देन रेटिंग को कितना परसेंट इंपॉर्टेंस देंगे, तो रेटिंग को हम लोगों ने दे दिया लेट से 50% इंपॉर्टेंस। ओवरऑल दोनों का मिक्स एंड मर्ज कितना देंगे, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहेगा दैट इज 20%। सो दिस इज हाउ ओवरऑल 100% रेटिंग ऑफ द पर्टिकुलर आइटम इज बीइंग डिसाइडेड। किसी भी आइटम की ओवरऑल रेटिंग ऐसे डिसाइड होती है, एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली द बिगेस्ट सिस्टम, very big system works in the industry based on these all formulas and these rated things. लोग इसके अंदर प्ले करते हैं अलग अलग तरीके से, based on it they tweak it and then they observed it
फॉर सम टाइम कि भाई अभी रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे चल रहा है, वेदर द पीपल आर लाइकिंग इट और डिसलाइकिंग इट, कैसे पता करेंगे लोगों को ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है? हाउ यू आर गोइंग टू मेजर इट कि वट एवर यू हैव क्रिएटेड इज बीइंग लाइक्ड बाय द यूजर और नॉट? कैसा पता चलेगा? इंक्रीज होगी तो रेटिंग्स रेटिंग तो आपके पास ऑलरेडी है ना. हाउ यू आर काइंड ऑफ डिसाइडेड कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है, यूजफुल है नहीं है? टीआरपी टीआरपी. नहीं सर, उसके कंपैरिजन में सर जो चीज होगी सर उससे कंपेयर करके देखेंगे कि इसका प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है हमारा प्रोडक्ट से, तो सर ये भी कंपैरिजन हो जाएगा. सो यू आर, लेट्स से यू आर अ ऑनलाइन एग्रीगेटर amazon.com. ठीक है, आपके लिए तो सारे प्रोडक्ट एक जैसे हो गए, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4. आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप पहले प्रोडक्ट 2 को दिखा रहे हैं या प्रोडक्ट 2 को टॉप 10 में दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. यू आर रियली अनबायस्ड बिकॉज यू हैव ऑल द प्रोडक्ट एट इक्वल प्रायोरिटी. आपके लिए तो सारे प्रोडक्ट एक जैसे. अगर प्रोडक्ट 2 आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है. देन हाउ यू आर गोइंग टू मेजर इट कि भाई प्रोडक्ट 2 के लाने से आपको कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, या वेदर वी शुड रिकमेंड प्रोडक्ट 2 और नॉट हियर? सेल अगर इंक्रीज होगी ओवरऑल तो रिकमेंडेशन सिस्टम काम कर रहा है अच्छे से. करेक्ट. तो हाउ यू आर गोइंग टू मेजर इट? सो यू आर गोइंग टू मेजर इट द सेल्स, कि पहले जो था, पहले इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जिसमें ये लिस्ट आउट कर रहे थे आप लोग, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में सेल्स पहले कितना था, एंड नाउ अभी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में सेल्स कितना है, वो दोनों को कंपेयर करोगे. और वो कंपेयर करके अगर ये पुराने सिस्टम से नया सिस्टम थोड़ा सा बढ़ के आता है, सेल्स में इंक्रीज होता है, एंड दैट इंक्रीज इज अगेन सिग्निफिकेंट इंक्रीज, तो फिर आप लोग उसको डिसाइड कर पाते हो कि दिस इज वर्किंग और नॉट. और ये जो टेस्टिंग होती है, इस टेस्टिंग को हम लोग बोलते हैं ए/बी टेस्टिंग. ठीक है. नाउ ये जो सेल्स का इंक्रीज है, ये सेल्स का इंक्रीज तो किसी भी चीज के कारण हो सकता है, किसी भी रीजन के कारण हो सकता है. हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड कि ये जो है ये आपकी रेटिंग के कारण ही हुआ है? ये तो ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई जिस दिन आपने ये सेटअप किया था और ये मेजर किया था उस दिन मे बी वेडनेसडे था, और जिस दिन आप ये कट ले रहे हो उस दिन संडे है. तो आप जानते हैं कि संडे को थोड़ी सी ज्यादा सेल होती है, वेडनेसडे यानी वीकडे को थोड़ी सी कम होती है. तो वो रीजन भी तो हो सकता है सेल्स इंक्रीज होने का. राइट और रॉन्ग? अभी कैसे डिसाइड करोगे फिर कि सेल्स इंक्रीज हो गई है तो कैसे हुई है? तो उसके लिए होता है, मतलब रिकमेंडेड प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हुई हो तो. हाँ ठीक है ना, रिकमेंडेड प्रोडक्ट की सेल भी तो वेडनेसडे को कम रहेगी, इस दिन ज्यादा रहेगी, ऐसा भी तो होता है ना. सो इसके लिए क्या होता है ना कि होता है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन. स्टैटिस्टिक्स काम आती है यहाँ पे, और इसके लिए हम लोग टी टेस्ट और जी टेस्ट करते हैं. जी टेस्ट तो यूज नहीं होता ज्यादा पॉपुलर इंडस्ट्री में, बट टी टेस्ट होता है. तो इससे हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होता है, और उसमें हम लोग ये बोलते हैं कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है कि नहीं सेल में. सेल हैज कंट्रीब्यूट, आई मीन दिस प्लेसमेंट ऑफ आइटम इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द सेल्स और नॉट. ये जो नया आइटम आपने डाला है ये सेल्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ा पाया है या नहीं बढ़ा पाया है, इसके लिए हम लोग एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं. स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग टी टेस्ट बोलते हैं. तो टी टेस्ट के थ्रू, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ ए/बी टेस्टिंग. अगेन वो ए/बी टेस्टिंग का पार्ट भी होता है. तो ए/बी टेस्टिंग और टी टेस्ट लगा के हम लोग ये चेक करते हैं कि ये आइटम ऐड करने से हमको फायदा हुआ है या नहीं हुआ है. एंड इफ इट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, एक सिग्निफिकेंट होता है, एक तो होता है सिग्निफिकेंट मतलब कंसिडरेबल अमाउंट. ठीक है, तो एक तो हुआ इंक्रीज और दूसरा हुआ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मतलब क्या हो गया कि आपको इनफ नंबर ऑफ प्रूफ्स मिल गए, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अभी ये डालने के कारण ही ऐसा हुआ है, विदाउट सेइंग दिस ऐसा नहीं हुआ है. ठीक है, तो वो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस कहलाता है, और वो टेस्ट के थ्रू होता है. राइट. तो वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट आप लोग करते हैं, और उससे आपको कंफर्मेशन होता है कि हाँ ये जो आपने डाला है इसका ही फर्क आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है फर्क. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए/बी, दैट इज अ पार्ट ऑफ ए/बी टेस्टिंग अगेन. ठीक है, और उससे आपको ये चीजें समझ में आती है. क्लियर है? तो ये जो है वो थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है जो हम लोगों को, मतलब आई मीन इस प्रोग्राम में हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं ऑफ कोर्स, बट स्टैटिस्टिक्स में हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होता है, पी टेस्ट होता है, पी वैल्यू होती है, क्रिटिकल वैल्यू होती है, अल्फा होता है, बीटा होता है, पावर ऑफ टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है, जी टेस्ट होता है, काई स्क्वायर टेस्ट होता है, और भी बहुत सारी अलग अलग चीजें आपके पास होती है. अनोवा होता है, मनोवा होता है, अनकोवा होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है
जिसके थ्रू ये सारी चीजें चेक की जाती है। इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। सिक्स सिग्मा का आपने नाम सुना होगा, एम्पेरिकल रूल सुना होगा, चेविशेफ रूल सुना होगा। बहुत सारी अलग अलग टेस्ट और काइंड ऑफ कंडीशंस होती है जो कि चेक की जाती है इन सब चीजों के लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत यूज होता है सिक्स सिग्मा, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, ऐसा करके आप लोगों ने सुना होगा। ये भी एक तरह का सर्टिफिकेशन होता है एक्सेलेंस के लिए, क्वालिटी टेस्ट के लिए। ठीक है, तो वो सब इन्हीं चीजों पे डिपेंडेंट रहता है। क्लियर? तो एनीवेज अभी वो अपने स्कोप में नहीं है, तो हम तो अभी फिलहाल बस ये रेटिंग ये रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएंगे और इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, वो टेस्टिंग वगैरह का काम प्रोडक्ट मैनेजर का होता है कि हमने जो बनाया वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो बाद में देखेंगे। मतलब वो हम लोग कवर नहीं कर सकते इसके अंदर। तो दैट इज अबाउट पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है, अभी पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम तो बना दिया आपने। अब पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने के बाद लेट्स ट्राई टू कोड इट। ठीक है, तो अभी इसको कोड कैसे करेंगे? तो इसको कोड करने के लिए मेरे पास एक डेटा सेट है विच इज कॉल्ड एज मूवी लेंस डेटा सेट। ये बहुत पॉपुलर डेटा सेट है फॉर ऑल द रिकमेंडेशन सिस्टम। क्या होता है ना मूवी लेंस डेटा सेट, तो इसके अंदर मेरे पास मूवीज का डेटा है बहुत सारी, और दिस डेटा विच इज मूवीज डेटा विच इज अ वेरी ह्यूज, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था फ्राइडे वाले डिस्कशन में। वी हैव काइंड ऑफ इम्पोर्टेड द डेटा। उसके लिए हम लोगों ने पंडास इंस्टॉल किया था, पंडास को इम्पोर्ट किया था, और इम्पोर्ट करने के बाद मैंने ये डेटा सेट को इम्पोर्ट किया था विच इज कॉल्ड एज मूवी डेटा सेट डॉट CSV। और इस पर आप लोगों को अलग अलग ऑपरेशन करके दिखाए थे। थोड़ा सा मैं इसको और रन कर रहा हूँ। ओके, PD इज नॉट डिफाइंड, मतलब मैंने यहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट नहीं की है। तो पहले मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी पंडास sklearn प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, ये इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंपोर्ट होने में। हाँ, ये इंपोर्ट हो गया है। नाउ लेट्स सी हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर इन इट। ये रन हुआ। ठीक है, रन होने के बाद जब इसको आप रन करोगे सो यू विल सी कि कितने रिकॉर्ड्स हमारे पास है इसमें। सो इन दिस डेटा सेट वी हैव अराउंड 9081 रिकॉर्ड्स। 9081 रिकॉर्ड्स है हमारे पास में। ठीक है, नाउ ऑन दिस रिकॉर्ड्स यू आर काइंड ऑफ रनिंग इट। ठीक है, तो इतने रिकॉर्ड का डेटा फ्रेम आपने इंपोर्ट कर लिया है। नाउ बाकी सब चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये चॉपिंग एंड ऑल द ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम। सो दिस नीड नॉट टू बी रीरन अगेन। सो लेट्स स्टार्ट डिफाइनिंग द पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है, सो उसमें हम सबसे पहले कैलकुलेटेड वेटेड एवरेज निकालेंगे। तो पहला बाय वोट निकालते हैं, देन बाय रेटिंग निकालेंगे, है ना। तो उसके लिए पहले हम लोग ये डेटा फ्रेम देख रहे हैं। दिस इज द डेटा फ्रेम एंड यू नो हेड फंक्शन क्या करता है, व्हाट हेड फंक्शन डज, it gives you ऊपर के 5 एलिमेंट्स को। करेक्ट, सो इट गिव्स यू टॉप 5 एलिमेंट। और हेड का अपोजिट क्या है? बॉटम। नो, टेल टेल। टेल जो रहता है बॉटम 10 देता है, हेड जो रहता है टॉप 5 देता है, और टेल जो रहता है बॉटम 5 देता है। ठीक है, तो डी इसी को ही आप टेल करोगे तो आपको लास्ट के भी मिल जाएंगे। ये देखो, ये लास्ट के 5 रिकॉर्ड मिल गए। ठीक है, नाउ और अगर ये 5 की जगह आपको कुछ और रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर आप डाल सकते हो। लास्ट के 12 रिकॉर्ड मिल गए। एनीवेज, तो ये तो हेड और टेल हो गया आपके पास, जिससे आपको डेटा देखने को मिला। नाउ आफ्टर हैविंग द ऑब्जर्वेशन ऑन द डेटा, नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, आपको ये फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया उसमें आर हमारे पास था वोटेड एवरेज। ठीक है, तो वोटेड एवरेज निकालो, फिर उसके बाद वोट काउंट निकालो, देन वोट एवरेज, ओवरऑल वोट एवरेज निकालो, एंड देन उसका मीन निकालो, एंड देन उसके बाद कितनी रेटिंग होनी चाहिए ये हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डेटा सेट है, इस डेटा सेट के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास, जस्ट लेट मी गिव इट हेड। तो अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो ये हमारे पास ये मूवी का टाइटल है विच इज डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। ठीक है, दूसरा है कलर ऑफ नाइट, तीसरा है नाउ यू सी मी, चौथा मूवी है रेयर विंडो, पांचवा है द एवेंजर्स। तो ये मूवीज के नाम है हमारे पास। नाउ इनके साथ इसका रिलीज ईयर है, उसका डे है, देन उसका जेनर है, कैसा है वो, साइंस फिक्शन है, एक्शन है, ड्रामा है एंड थ्रिलर है। सो दीज आर द डिफरेंट जेनर्स ऑफ द मूवी। मतलब ये जो मूवी है डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप, तो ये जो चीज है हमारे पास, ये मूवी 4 या 5 अलग अलग जेनर्स में आती है, सभी जेनर्स में फिट होती है। तो वो सारे जेनर मोटा मोटे इसके अंदर लिस्ट आउट किए हुए हैं कि इट इज अ साइंस फिक्शन एज वेल एज इट इज एन एक्शन मूवी, क्योंकि साइंस फिक्शन है तो साइंस फिक्शन एक्शन भी हो सकती है, साइंस फिक्शन कॉमेडी भी हो सकती है, साइंस फिक्शन कुछ और भी हो सकती है।
राइट, ड्रामा टाइप का भी हो सकती है। तो अभी हमारे पास क्या है, साइंस फिक्शन है, एक्शन है, इसमें ड्रामा भी है, इसमें थ्रिलर भी है। इसी तरह से अगली मूवी है, उसके अंदर ड्रामा भी है, मिस्ट्री भी है, रोमांस भी है, थ्रिल भी है। अगली वाली में थ्रिल और क्राइम है, राइट। तो इस तरह की हमारे पास इसका जेनर दे रखे हैं। अब कई बार क्या होता है कि आप लोग जब नेटफ्लिक्स पे जाते हैं और आपका जब पैटर्न होता है मूवी ब्राउजिंग का, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉमेडी देखते हो। अगर आप कॉमेडी बार बार देखते हो तो सारे मूवीज जिसके अंदर कॉमेडी एज अ प्राइमरी जेनर होता है वो निकल के बाहर आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि इसके अंदर ऑल्दो 4 या 5 अलग अलग जेनर हैं, बट उसमें सभी जेनर का जो वेट है वो भी डिवाइड हो जाता है। कि अगर यहाँ पे जैसे हम लोगों के पास 4 अलग अलग जेनर्स है, ड्रामा, मिस्ट्री, रोमांस एंड थ्रिलर। सो ओवरऑल अगर मैं थ्रिलर लवर हूँ तो मुझे ये मूवी के लिए जो वेटेज रहेगा वो सिर्फ 25% आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका ओवरऑल वेटेज जो रहेगा 4 जेनर्स में डिवाइड होगा, एंड आउट ऑफ इट 25% वेटेज विल बी हियर, 25% वेटेज विल बी हियर, 25% ये होगा, 25% ये होगा। जबकि अगर मैं थ्रिल लवर हूँ तो यहाँ पे 25% वेटेज आया, और यहाँ पे जो मेरे पास वेटेज आएगा वो 50% होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसको 2 कैटेगरी में ही टैग किया हुआ है। 2 कैटेगरी में टैग किया है, इसका मतलब प्राइमरीली ये थ्रिल एंड क्राइम है। इसी तरह से यहाँ पे जो रहेगा वो 3 में है, तो इसका 33.33 करके वेटेज लेंगे। समझ रहे हैं आप कि जितने जनर में आप उसको टैग करेंगे उतनी वो मूवी जनरलाइज होती जाएगी और आपके रिकमेंडेशन में वो नीचे जाती जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर हो जाता है यहाँ पे। क्लियर? देन उसके बाद लैंग्वेज इसने दे दिया, विच लैंग्वेज वी रन टाइम कितना है, कंटेंट क्या है, दैट इज समथिंग इज देयर, and lot of other things are there, but the important thing is which we wanted to see is rating count, कि इस particular movie पर rating count कितना है। okay, rating count कितना है, then यहाँ पे vote count कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा vote count कितना है, so it is 4511, right। फिर उसके बाद वोट एवरेज कितना है, तो वोट एवरेज भी हमको दिया हुआ है, कितना वोट का एवरेज आ रहा है। ठीक है, देन उसके बाद इसके अंदर मतलब हम लोग 2 चीज़ों पे ले रहे हैं, एक रेटिंग पे ले रहे हैं, एक वोट पे ले रहे हैं। वोट मतलब लाइक डिसलाइक वगैरह होता है, रेटिंग उसके अंदर दे रखा है। ये एक्चुअली मूवी के लिए ये सिस्टम काम करता है, जहाँ पे आप लाइक डिसलाइक वाला जो रहता है वो वोट ले लिया आपने, एंड देन रेटिंग काउंट जो रहेगा कि कितनी रेटिंग उसके अंदर दे रहे हैं, दैट इज समथिंग इट गोज फॉर। ठीक है, तो वोट के लिए हम लोग एक हमारे पास अलग पैरामीटर हो गई है वोट। एवरीवेयर वोट विल नॉट बी अवेलेबल, नॉर्मली हमारे पास रेटिंग ही होता है, बट अगर वोट भी अवेलेबल है तो वोट को भी हमको वेटेज देना पड़ेगा कि इतने लोगों ने वोट दिया है कि वो गए हैं देखने, नहीं गए हैं, उन्होंने लाइक लिया है, नहीं लाइक लिया है, वो वाली जो चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेजेस दे रखे हैं, तो वही वोट एवरेज जो रहेगा, वोट एवरेज इज समथिंग गोज इन द आर। ठीक है, तो आर वाला पैरामीटर हो गया। देन वोट काउंट गोज इन द वी वाला एरिया, सो वोट काउंट आ गया आपके पास। तो आपने यहाँ पे जो वेटेज दिया वो वोट को दिया है और काउंट को दिया है। देन वोट एवरेज, तो ओवरऑल एवरेज क्या है इस पूरे कॉलम का वोट का, तो वो एवरेज आपने ले लिया है। ठीक है, तो इस कॉलम का ओवरऑल वोट एवरेज कितना है, तो वो मीन एवरेज, मीन लगा दिया साथ में, तो आपको क्या हो जाएगा, इस पूरे कॉलम का एवरेज मिल जाएगा। सो यू गॉट एवरेज ऑफ एंटायर कॉलम। एंड देन आफ्टर दैट आपने ये बोला था कि भाई जो हमारे पास वोट एवरेज है उसमें मिनिमम कितना होना चाहिए टॉप 10 में आने के लिए। तो टॉप 10 में आने के लिए हम लोगों ने एवरेज यहाँ पे 100 ले रखा है, तो वो अपने 100 यहाँ पे ले लिया कि इतने वोट तो हमारे पास पड़ने ही चाहिए। जैसे अभी हमारे पास 4511 वोट है, यहाँ पे 117 है, तो हमने बोला कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स आपको चाहिए टॉप 10 में आने के लिए, तो हम लोगों ने 100 लिया। यू कैन प्ले विथ इट इज वेल। तो चलो ठीक है, ये चारों चीजें डिसाइड करते हैं, एंड व्हेन यू रन इट आपके पास सारी पैरामीटर सेट हो गई है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट क्रिएट द फॉर्मूला व्हिच आई हैव जस्ट डिस्कस्ड। और जब आपने ये फॉर्मूला क्रिएट किया है तो ये जो फॉर्मूला बना है ये इन मूवीज के सीक्वेंस में बना है। Like this is movie number 0, so movie number 0 or index 0 is your Dawn of the Planet of the Apes. So Dawn of the Planet of the Apes is having rating 7.27, other one is having 5.84, other one is having something like this. तो ये आप लोगों के पास टॉप 10 में डालने के लिए कितना वोट होना जरूरी है मिनिमम, मतलब ये सारे हमारे पास क्या हो जाएगी, ये सारी वो मूवी है विच आर क्वालिफाइड टू बी इन टॉप 10। अब उनमें से हमको टॉप निकाल के लानी पड़ेगी बाय सॉर्टिंग देम, राइट। तो इनको सॉर्ट करना पड़ेगा और फिर उसको निकाल के लानी पड़ेगी। 100 इज वेरी वेरी लेस नंबर इन द वोट, सो लेट्स मेक इट 500, तो उससे हमारे पास थोड़ा और फिल्टर आउट हो जाएगा ये। ठीक है, ये डाला आपने, और फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, तो आप फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग लगा रहे हैं,
वेटेड वोट नाम का, और वेटेड वोट्स वाला आपने लगाया है तो उसके अंदर आप फिर टॉप 10 वाली जो मूवी रहेगी उसको लेके आएंगे। तो ये वेटेड वोट वाला फॉर्मूला भी आ गया और मूवी का टाइटल भी आप ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा है, डेटा फ्रेम लिया, इस डेटा फ्रेम में से मूवी का टाइटल सिलेक्ट किया और मूवी का टाइटल के साथ वेटेड वोट जो अभी आपने बनाया है इस फॉर्मूले के साथ, जैसे ही आपने बनाया, अच्छा एक बार थोड़ा सा और दिखा देता हूँ थोड़ा और क्लियरिटी के लिए। ये वेटेज वोट आपने वो जो फॉर्मूला था वो लगा के क्लियर किया। लेट्स सी अभी हमारे पास और क्या आ गया इसके अंदर। तो ये जो आपने किया था उससे आपने एक एक्चुअली आपने एक नया कॉलम ऐड किया है डेटा फ्रेम में। तो ये आपकी डेटा फ्रेम है पुरानी वाली, और इसी डेटा फ्रेम में आपने एक नया कॉलम वेटेड वोट ये क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट हुआ है, तो ये सिर्फ ये फॉर्मूला लगा के हुआ और कुछ भी नहीं किया। मतलब पिछली 2 या 3 स्टेप्स में मैंने क्या किया है, तो सिर्फ और सिर्फ मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है और इस फॉर्मूले का जो भी रिजल्ट था वो एक नए कॉलम में, जब भी आपको किसी डेटा फ्रेम में नया कॉलम बनाना होता है तो डेटा फ्रेम में नया कॉलम बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, उस डेटा फ्रेम का नाम लिखना है और नए कॉलम का नाम लिखना है। लाइक लेट्स से आई वांट टू क्रिएट वन मोर कॉलम डेटा फ्रेम वोट्स 1। अभी तक वोट्स तक के कॉलम है, आप ये देखो यहाँ पे डेटा फ्रेम में वोट्स तक के कॉलम है। अब मैं वोट्स 1 नाम का कॉलम भी बना रहा हूँ। तो जैसे ही आप ये बनाएंगे तो आप देखो यहाँ पे वोट्स 1 नाम का कॉलम है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड अ न्यू कॉलम टू द डेटा फ्रेम। ऐसे डेटा फ्रेम में एक कॉलम और आप बना सकते हैं। ठीक है, एनीवेज तो हम लोगों ने तो वोटेड वेट्स नाम का वेटेड वोट्स नाम का कॉलम बनाया था और वो हमारे पास आ गया है। अब हमको क्या करना है, तो अब हमारे पास ये जो है ये एक वेटेड वोट वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज द ओवरऑल रेटिंग ऑफ द पर्टिकुलर मूवी, एंड देन उसको पहचानने के लिए कि कौन सी मूवी है उसके लिए उसका टाइटल इंपॉर्टेंट है। तो वी आर गोइंग टू टेक टाइटल ऑफ द पर्टिकुलर मूवी एंड द वोट, राइट। तो हम लोगों ने डेटा फ्रेम वाले डिस्कशन में समझा था, फ्राइडे को जो डिस्कशन हुआ था कि किसी भी डेटा फ्रेम में से आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम निकाल के लाने हैं तो वो कैसे ला सकते हो। तो हम लोगों ने देखा था कि डेटा फ्रेम में से पर्टिकुलर कॉलम निकालना, तो डेटा फ्रेम का नाम एंड देन उस कॉलम का नाम जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हो। तो आपके कॉलम का नाम ये है, टाइटल और वेटेड वोट। ये 2 कॉलम एक साथ लाना चाह रहे हो तो आपने ये दोनों कॉलम इन फॉर्म ऑफ अ लिस्ट पास कर दिए इसमें। ठीक है, तो डेटा फ्रेम पकड़ो और जिन भी कॉलम से डेटा निकाल के लाना है उन कॉलम का नाम आपने लिख दिया। अब ये कॉलम्स का नाम लिखा और देन उसके अंदर से भी जो निकालने वाले हो उसमें हमको सॉर्टेड चाहिए, मतलब वेट्स के बेसिस पे ये वेटेड वोट जो आएंगे तो इसमें से हम जो निकालने वाले हैं उसमें से सॉर्टेड ऑर्डर में लाओ ना कि सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं या सबसे ज्यादा हाई रेटिंग किसकी है। तो सॉर्टेड वैल्यू करके फंक्शन हमारे पास है, उस फंक्शन का यूज करोगे तो उससे ये जो पूरा रहेगा ये सॉर्ट होके आएगा। ठीक है, तो इसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट किया तो सॉर्टेड वैल्यू एंड देन वेटेड वोट्स। किसको सॉर्ट कर रहे हो, तो वेटेड वोट्स कॉलम को कर रहे हो। वेटेड वोट्स कॉलम को कर रहे हो तो किस फॉर्म में कर रहे हो, तो हम कर रहे हैं असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब कम होते हुए वैल्यू में, हाईएस्ट फर्स्ट देन कम फिर देन उससे कम देन उससे कम, ताकि क्या होगा कि हाईएस्ट वाली सबसे ऊपर रहेगी फिर उसके बाद उसके नीचे वाली फिर उससे नीचे वाली। तो इसलिए आपने असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स डाला है। असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स मींस वी आर गोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। और उसके बाद हेड 10 का मतलब क्या हुआ कि हम टॉप 10 मूवीज ही लेना चाह रहे हैं। ऐसे क्लियर है, थोड़ा सा मिक्स एंड मर्ज है, बहुत सारी कमांड एक के बाद एक रन करी है इसमें, बहुत सारे फंक्शंस यूज करे हैं। क्या ये क्लियर है, करीब मैंने 4 फंक्शन एक के बाद एक यूज करे हैं इसमें। थोड़ा सा एडवांस हो गया है काम में बट स्टिल इट इज मैनेजेबल। यहाँ पे हमने DFM लिया है, देन टाइटल देन वेटेड वोट्स। तो ये क्या कर रहा है, हम टाइटल और वेटेड वोट दोनों उठा के ला रहे हैं। ठीक है, नाउ वी आर सॉर्टिंग द वैल्यू। तो उसमें से वेटेड वोट के बेसिस पे, वेटेड वोट्स के बेसिस पे इसके अंदर हम लोग वैल्यूज को सॉर्ट कर रहे हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड देन जो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास लिस्ट आती है उस लिस्ट में से सिर्फ टॉप 10 हम लोग निकाल के ला रहे हैं। हेड जो होता है टॉप 10 के लिए होता है। क्लियर? यस सर। ओके, तो जस्ट लेट्स रन इट एंड सी व्हाट इज द रिजल्ट। जब आप इसको रन करेंगे तो यू कैन सी द टॉप 10 मूवीज बाय। सो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटिंग किसकी है, सो द शशांक्स रिडेम्पशन, दिस इज द टॉप मोस्ट मूवी, देन द गॉडफादर, देन द डार्क नाइट, देन फाइट क्लब, देन पल्प फिक्शन, देन समथिंग एल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे टॉप 10 मूवी मिल गई। आपको टॉप 10 नहीं चाहिए, टॉप 20 चाहिए, तो जस्ट यहाँ पे 20 करो, 20 मूवीज मिल जाएगी, राइट। तो ऐसा आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए आप जो टॉप मोस्ट मूवी थी दैट इज एट द इंडेक्स नंबर 6572, बहुत पीछे थी बट फिर भी हम लोग उसको सॉर्ट करके दिखा पाए। क्लियर?
तो दिस इज हाउ यू कैन रिकमेंड टॉप 10 मूवीज। बट अभी ये जो टॉप 10 मूवी है ये जो हम लोगों को मिली है दिस इज बाय वोट्स। तो बाय वोट तो टॉप 10 मूवी ये होगी, बट नहीं, वोट के साथ में रेटिंग भी हमको पकड़नी पड़ेगी मूवीज की। जरूरी नहीं है कि वोट अगर दिया है किसी ने तो वो अच्छी ही रेटिंग के साथ में दिया होगा। तो देन वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला फॉर वोट। अभी हमने रेटिंग के लिए लगाया था, अब सेम फॉर्मूला हम लोग वोट्स के लिए लगा रहे हैं। अभी हमने वोट्स के लिए लगाया था, अब सेम फॉर्मूला रेटिंग के लिए लगा रहे हैं। तो ये रेटिंग का डेटा हमारे पास है, तो रेटिंग का डेटा हम लोग पकड़ रहे हैं इसमें से, और सेम फॉर्मूला है, जस्ट उसमें R1 यूज कर लिया मैंने, मतलब 1 1 लगा दिया है सभी चीजों में। तो मीन रेटिंग, रेटिंग काउंट, मीन रेटिंग, उसका मीन, एंड देन मतलब मीन ऑफ ऑल मीन रेटिंग्स, मीन ऑफ ऑल मीन रेटिंग्स, ये जितना भी मीन रेटिंग है इसका सबका मीन, एवरेज रेटिंग कितनी आ रही है उसके कंपैरिजन में कितना है, ठीक है, एंड रेटिंग काउंट। तो ये जब लगाओगे आप तो ये आपके पास 4 वेरिएबल बन जाएंगे। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अगेन एडिंग अ न्यू वेरिएबल वेटेड रेटिंग्स, ठीक है। पहले वेटेड वोट्स नाम का आपने कॉलम जोड़ा था इसके अंदर, नाउ यू आर गोइंग टू ऐड न्यू कॉलम व्हिच इज कॉल्ड एज वेटेड रेटिंग। तो वेटेड रेटिंग नाम का कॉलम जोड़ दिया, एंड देन सेम चीज आप वापस से कर रहे हो जिसके अंदर टाइटल और वेटेड रेटिंग उठा के ला रहे हो, देन वेटेड रेटिंग के बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हो, और सॉर्ट करने के बाद उसमें से हेड निकाल के ला रहे हो, मतलब टॉप 10 मूवीज निकल के उसमें से ला रहे हैं। जैसे आप इसमें लेके आए तो टॉप मोस्ट रेटिंग हमारे पास जो थी वो थी नाउ यू सी मी, एंड देन 9 मूवी है कुछ, देन कलर ऑफ नाइट, देन पिच परफेक्ट, देन एवेंजर, देन समथिंग एल्स, देन समथिंग एल्स। तो ये रेटिंग के बेसिस पे आ गया। तो एक तो आपने देखा कि वोट के बेसिस पे, दूसरा रेटिंग के बेसिस पे। मतलब एक ऐसा है कि जिसपे लोगों ने मूवीज बहुत लोगों ने मूवी देखी है, और दूसरा ये है कि जिसके अंदर रेटिंग अच्छी दी है। अब आपके पास डिलेमा है कि आप क्या करें, आप रेटिंग को ध्यान दें या वोट्स को ध्यान दें। एक पॉपुलर ज्यादा है, दूसरी में रेटिंग ज्यादा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं ऐसे केस में। नाउ इन दिस केस आपके पास एक जगह पे पॉपुलैरिटी ज्यादा है, दूसरी जगह पे रेटिंग ज्यादा है। नाउ व्हाट टू डू इन दिस केस, राइट। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम लोग वेटेज डिवाइड कर देते हैं कि ठीक है भाई, थोड़ा हम इसको इंपॉर्टेंस देते हैं, थोड़ा हम इसको देते हैं, और थोड़ा किसी और को चीज को देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस बांट रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस हम लोगों ने कैसे बांटा, हम लोगों ने इंपॉर्टेंस बांटा इंपॉर्टेंस टू वेटेड एवरेज ऑफ वोट, ठीक है। तो वोट को हम लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया 40% का। देन पॉपुलैरिटी हम लोग निकाल के लाए, पॉपुलैरिटी को इंपॉर्टेंस आपने दिया कितना, अगेन 40% का, एंड 20% इज फॉर वेटेड एवरेज फॉर रेटिंग। तो रेटिंग के लिए जो था वो 20% दे दिया। ये आपके पास है, ये आपका बिजनेस लॉजिक है कि आपको किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है। दिस इज समथिंग जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन बट बेस्ड ऑन योर बिजनेस लॉजिक। मतलब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको जब आप वर्क करोगे एज अ डेटा साइंटिस्ट तो आपको बिजनेस टीम के साथ बैठना पड़ेगा। बिजनेस टीम मतलब हु आर द डोमेन एक्सपर्ट, और उनसे पूछना पड़ेगा कि आप बताओ किस पे कितना वेटेज हम लोगों को देना चाहिए, मतलब विच शुड बी गिवन हायर इंपॉर्टेंस। क्योंकि उनको पता है, हमको नहीं पता है, हम तो डेटा साइंटिस्ट रहेंगे, दे आर डोमेन एक्सपर्ट। तो वो लोग आपको ज्यादा हेल्प कर पाएंगे इस बारे में कि नहीं इस पे ज्यादा वेटेज दो, इस पे कम दो, एंड नाउ सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो वो आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं मिल रहा है ऐसा इनपुट फ्रॉम बिजनेस को भी अगर नहीं पता कि यार किसको कितना दिया जाए, तो फिर आपको क्या करना है, तो इन दैट केस यू हैव टू प्ले विद इट, जिसको अगेन बोलते हैं अल्फा बीटा टेस्टिंग। कैसे करते हैं ए बी टेस्टिंग या अल्फा बीटा टेस्टिंग, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अलग अलग वर्जन बनाने पड़ेंगे। अलग अलग वर्जन मतलब एक आपने रिकमेंडेशन बना लिया, ठीक है, विद दिस पर्टिकुलर रेटिंग स्ट्रक्चर, इसको अल्फा नाम दे दिया। देन एक और आपने बनाया विथ something changed like 30 and then 40 something of that sort, उसको बीटा दे दिया। देन एक और वर्जन बना दिया, उसके साथ में आपने दे दिया 35 30, उसको गामा दे दिया, ठीक है। अब आपके पास लेट से टोटल ऑन अ गिवन डे 9000 कस्टमर आते हैं या 10,000 कस्टमर आते हैं, तो 3000 कस्टमर्स को आप लोग ये वाला वर्जन दिखा रहे हैं, 3000 को ये वाला दिखाते हैं और 3000 को ये वाला दिखाते हैं, एंड देन यू ट्राई टू सी कि भाई अभी इसके अंदर कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या, अभी इन तीनों में से कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। whoever performs better then you kind of pick that version, right? So that is called as alpha beta testing as well. Clear हो गया? Any doubt here? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो अभी हम लोगों को क्या कर रहा है कि हम लोगों के पास वेटेड वोट भी आ गए और रेटिंग भी आ गई, ठीक है। तो अभी रेटिंग को आप ज्यादा ध्यान देंगे या वोट्स को ज्यादा ध्यान देंगे, आपको नहीं समझ रहा, या तो 50-50 दोनों तीनों चीजों को दे दो, वो एक सबसे ऑब्वियस ऑप्शन होता है।
बट हर बार ऐसा नहीं होता ना बिजनेस में। जरूरी थोड़ी कि रेटिंग उतना इंपॉर्टेंट हो जितना वोट इंपॉर्टेंस रख रहा है, या जरूरी नहीं कि वोट इतना इंपॉर्टेंट हो जितना रेटिंग रख रहा है। या ये हो सकता है कि किसी का वो वेटेज ज्यादा, किसी का वेट कम हो सकता है। 50-50 हर बार तो नहीं रख सकते ना अपनी मर्जी से, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करें, उसके 3 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला तो ये है कि आप बिजनेस से जाके पूछो कि भाई तुम बताओ कि अभी क्या करें, मेरे पास 50% मेरे को वोट को देना है, 50% रेटिंग को देना है, या फिर 40-50 देना है, 40-50-10 देना है, या फिर 30-30 40 देना है, या क्या इंपॉर्टेंस देना है। ये जो 3 पैरामीटर है, इनको क्या इंपॉर्टेंस देना है। तो या तो बिजनेस से पूछ लो। वैसे नॉर्मली अगर किसी से भी पूछते हैं तो वो इतना फाइनाइट आंसर नहीं दे पाता, उसको भी नहीं पता रहता। वो नॉर्मली बिजनेस में यही होता है कि आप जाओगे भी तो भी इतनी जल्दी आंसर नहीं मिलता। तो बट बेटर अप्रोच यही है कि पहले उनसे पूछो। जब वो बोलेंगे कि नहीं हमको नहीं पता, तो फिर उनसे अप्रूवल लो। ठीक है, अभी तुम्हारे पास से बात चली गई, हमने तुम्हारे पास आके पूछा था, तुमको नहीं पता, so now I am free to do the experiment, so let me do the experiment। अभी एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे कि आप इसका एक वर्जन आपने बनाया, उसको अल्फा वर्जन दिया, ठीक है, और वो आपने अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करवा दिया रिकमेंडेशन के लिए। फिर दूसरा बनाया, उसको बीटा दिया और उसको भी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करवा दिया। और तीसरा लिया, उसको गामा दिया और उसको भी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करवा दिया, ठीक है। अब आपको देखना है कि तीनों में से कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है एट द सेम टाइम, क्योंकि वो तीनों एक साथ लाइव किया आपने। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये तो संडे को तुमने किया था, तो संडे को लोग तो मूवी देखते ही है, तो ये अच्छा करेगा परफॉर्म, और ये तुमने वेडनेसडे को ओपन किया तो वेडनेसडे को कौन मूवी देखने जाता है, राइट। तो वो एक्सक्यूज हमारे पास ना आए, इसलिए इन सभी को आपने सिमिलर कंडीशंस पे रखा, सेम कंडीशन सेम टेस्ट पे रखा। और नॉर्मली सारी जगह पे वैसे ही होता है ना कि सेम टर्म्स एंड कंडीशन रख के हमने टेस्टिंग करी है सभी पे, एप्पल टू एप्पल कंपेयर किया, एप्पल टू ऑरेंज नहीं किया आपने, ठीक है। तो इसलिए आपने तीनों को सेम कंडीशन पे रखा। और रखने के बाद आपके पास लेट से एक्सपेरिमेंट करने के लिए 10,000 कस्टमर्स थे, तो मे बी उसमें से 3,000 कस्टमर्स को आपने ये दिखाया, ये वाला वर्जन दिखाया, अगले 3,000 को ये वाला वर्जन दिखाया, देन मे बी नेक्स्ट 4,000 को आपने ये वाला दिखाया, या नेक्स्ट 3,000 को ये वाला दिखाया, 1,000 को पुराना वर्जन ही चलने दिया, एंड देन आई मीन एक को आपने ओल्ड वर्जन ही चलने दिया। एंड देन आपने देखा कि क्या इनमें कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है क्या सेल वगैरह में। तो सेल मतलब नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं आप लोग, तो नेटफ्लिक्स में लोग ज्यादा एंगेज हो रहे हैं क्या। एंगेज कैसे होंगे कि ज्यादा मूवी सिलेक्ट करेंगे, ज्यादा देर तक वॉच करेंगे उसको, मतलब आपके प्लेटफॉर्म पे वो कस्टमर ज्यादा देर तक रुक रहे हैं क्या। तो कौन सा सेट ऑफ कस्टमर है जिसका एवरेज वॉच टाइम बढ़ गया है, इसका या इसका। तो जिसका भी वॉच टाइम बढ़ गया है दैट इज परफॉर्मिंग आई थिंक गुड। तो आप उसको फिर सिलेक्ट कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कि दिस इज परफॉर्मिंग बेटर, राइट। अभी समझा कैसे हुआ ये। यस सर। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं सर। तो हाँ सर अगर ऐसा करना हो जिसकी रेटिंग्स भी अच्छी हो और वोट्स भी अच्छे हो तो कैसे करेंगे। 50-50 दे दो, क्या दिक्कत है। वो आपके ऊपर है ना भाई, आपको कितना किसको वेटेज देना वो तो आपके हाथ में है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। 50-50 दे दो कि हाँ भाई दोनों बराबर चाहिए मेरे को। पर कभी कुछ बोलेंगे नहीं नहीं यार रेटिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना वोट होता है, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, तो उनके लिए फिर एक को कम दूसरे को ज्यादा वेटेज दे दो। यही तो खेल है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो अभी वेटेज हम लोगों ने एक रेंडमली डिसाइड किया था, तो उसी वेटेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने वेटेज लिया है 40 एंड 20 का। तो वेटेड वोट हमने निकाल लिया था, वेटेड रेटिंग निकाल ली, और एक और पैरामीटर हमारे पास है कॉलम में ही दिया हुआ है पॉपुलैरिटी, ये रहा पॉपुलैरिटी। तो पॉपुलैरिटी भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो उसको भी हमने कुछ वेटेज दे दिया, ठीक है। तो आपने पॉपुलैरिटी को दिया है 40% वेटेज, ठीक है। वोट्स को दिया है 40%, इसको दिया 20%। अगेन बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर है, मैंने जस्ट रेंडमली दिया है। तो ये तीनों आपने ले लिया। अब ये तीनों चीजें लेने के बाद इनको इनके करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करके फाइनल रेटिंग बना लो, एकदम आखिरी रेटिंग जिसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो वो कैसे कर रहे हैं आप लोग, बट इसमें एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, अब फाइनल रेटिंग बनाओगे तो कैसे बनाओगे। तो आप बोल रहे हो कि भाई 40% आप इसको दे रहे हैं वेटेज, 40% इसको दे रहे हैं, 20% इसको दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आपने फॉर्मूला बनाया। तो वेटेज कैसे बनाओगे, तो वेटेज मतलब 40% मतलब हो गया क्या 40/100, ये 40% होता है, मीन्स 0.4। तो 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे आप इस वाली रेटिंग का, ठीक है, दैट इज 7.2। देन उसके बाद प्लस करोगे
एंड देन अगला 40% वेटेज दोगे यहाँ पे, तो 40% मतलब अगेन 0.4, और फिर यहाँ की क्या है 3.7। देन अगला 20% मतलब 0.2 आपने लिया किसके लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, बट पॉपुलैरिटी कितना है 75 है। आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम लग रहा है ऐसा करने में, कुछ दिक्कत दिख रही है यहाँ पे? किसको सबसे ज्यादा वेटेज मिलेगा, वोट्स को, रेटिंग को, या पॉपुलैरिटी को? किसको सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस मिल रहा है? वोट और पॉपुलैरिटी दोनों को इक्वल मिल रहा है ना, 40-40%। पॉपुलैरिटी को तो 20% दे रहा हूँ मैं। वोट्स और रेटिंग के लिए वोट्स और रेटिंग को बराबर वोट मिल रहा है या बराबर वेटेज मिल रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, एनीवन एल्स? फाइनल रेटिंग में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, वोट्स का, रेटिंग का, या पॉपुलैरिटी का? वोट्स का। वोट्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। वोट का। क्यों वोट्स का ज्यादा क्यों है? सर मल्टीप्लाई करने पे ये ज्यादा आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके देखो ना कितना हो रहा है। 2.88, ये 2.88, चलो मल्टीप्लाई कर लो। फिर इसका 1.48, एंड देन इसका 15 आ रहा है। हाँ 15 अभी बताओ किसका फाइनल रेटिंग में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? पॉपुलैरिटी। रेटिंग का। ये तो डिसबैलेंस हो गया। आप चाहते कुछ और थे, हो कुछ अलग रहा है। आपकी रेटिंग जो रहेगी वो आ जाएगी सीधे इस पूरी मूवी की आ जाएगी 15 + 2 + 1 ऑलमोस्ट आ जाएगा 17, 18, 19, अप्रोक्सीमेटली 19 पॉइंट समथिंग। तो वो 19 पॉइंट समथिंग जो भी आया है, अगर किसी की रेटिंग 75 है यहाँ पे तो 19 आएगा, किसी की रेटिंग मान लो यहाँ पे 75 की जगह 100 रही तो 100 की जगह तो ये सीधे 20 हो जाएगा। 20 मतलब सीधे वो रेटिंग जो रहेगी 25 हो जाएगी फाइनल रेटिंग। तो ऑटोमेटिकली अपनी फाइनल रेटिंग जो रहेगी वो बढ़ जाएगी बिकॉज दिस इज इंक्रीज्ड। अगर इसको बढ़ाओगे तो फाइनल रेटिंग भी बढ़ गई। तो आप सही जा रहे होगे यहाँ पे, आपने चाहा कुछ और, हुआ कुछ और। पूरा आपका जो रेटिंग है वो बायस हो गया ना, किसके ऊपर, इसके ऊपर। ये बढ़ गया रेटिंग, ओवरऑल रेटिंग बढ़ गई। ये कम हो गया, ओवरऑल रेटिंग कम हो जाएगी, और वो भी ड्रास्टिकली। अभी इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, कोई 3.7 रेटिंग मिल रहा था, 3.7 से रेटिंग किसी ने बेचारे ने बहुत अच्छा काम किया और करके 3.7 से उसको 4.5 ले आया रेटिंग को। दैट मीन्स सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया है इस रेटिंग में। 3.7 रेटिंग से 4.5 लाना मतलब बहुत ज्यादा काम करना होता है ना रेटिंग के लिए। तो किसी ने सिग्निफिकेंट काम भी किया, बट जब उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0.4 के साथ तो वो जो वैल्यू बढ़ेगी वो 1.48 की जगह लेट्स से 2.4 हो गई है। बट 2.4 भी हो गई तो ओवरऑल रेटिंग यहाँ पे जो 19 थी वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी 20.8 हो जाएगी। तो 19.8 से 20.8 हो गई, जबकि यहाँ पे आपने 75 से इसको 100 किया, ऑटोमेटिकली वो 19 से 25 हो जाएगा। तो एकदम से यहाँ पे ये बढ़ाने से फाइनल रेटिंग पे बहुत बड़ा फर्क आ रहा है, और ये बढ़ाने से फाइनल रेटिंग पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। तो इसका इंपॉर्टेंस तो कम हो गया एक तरह से, हमको तो ज्यादा करना है। क्या प्रॉब्लम हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? ये रेटिंग और वोट शायद 10 में से है इसलिए। हाँ, और ये ज्यादा हो रहा है। ये प्रॉबेबली 100 में से है ना। मतलब ये सभी सेम स्केल पे नहीं है, ये सभी सेम स्केल पे नहीं है। दिस इज आउट ऑफ 10, दिस इज आउट ऑफ 5 एंड दिस इज आउट ऑफ 100, ऐसा मुझे लग रहा है, राइट? यस सर। तो ये तो प्रॉब्लम है। अभी उसको कैसे एड्रेस करोगे? उसको एड्रेस करने के लिए अभी समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है? एनीवन कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो अभी। आ गया सर। आ गया? अभी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका होता है इंडस्ट्री में, विच इज कॉल्ड एज स्केलिंग। जस्ट एक मिनट। हाँ,
तो ये जो प्रॉब्लम है अलग अलग रेटिंग का या अलग अलग स्केल का, ये एक प्रॉब्लम होता है। तो इस अलग अलग स्केल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं स्केलिंग, इंडस्ट्री में स्केलिंग। ठीक है, तो स्केलिंग के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। वो स्केलिंग मतलब भी क्या होता है, सिंपल सी बात है, पाइथन में हमारे पास फंक्शंस होते हैं, उसका यूज करते हैं। और पाइथन का जो फंक्शन है उसको बोलते हैं हम लोग मिनमैक्स स्केलर। तो मिनमैक्स स्केलर क्या करता है, ये सारी रेटिंग्स को उठाता है। अभी यहाँ पे रेटिंग के अंदर जो वैल्यूज है इसमें डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो इस डिफरेंस को हटाता है मिनमैक्स स्केलर। ठीक है, तो मिनमैक्स स्केलर क्या करेगा, ये सारी रेटिंग को एक ही स्केल के ऊपर लाके रख देगा। ठीक है, एक जैसा दिखने लग जाएगी। अभी ये इनकी वैल्यूज में डिफरेंस दिख रहा है, अभी देखना मैं स्केलर लगाऊंगा ये वैल्यूज एक जैसी दिखने लग जाएगी। तो इसके अंदर क्या हुआ, मिनमैक्स स्केलर आपने कॉल किया है, और वो कॉल करने के बाद मिनमैक्स स्केलर जो रहता है उसके अंदर आपने फिट ट्रांसफॉर्म करके फंक्शन होता है। तो पहला तो आपने मिनमैक्स स्केलर फंक्शन लगाया, एक मॉडल होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया है मॉडल्स के ऊपर, इसलिए थोड़ा समझने में मुश्किल आएगी, बट अभी के लिए आप लोग ये कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, स्केलर को कॉल करना पड़ता है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने, यानी वेरिएबल बनाया स्केलर नाम का, और ये वेरिएबल बनाने के बाद इसी के अंदर फिट ट्रांसफॉर्म नाम का फंक्शन लगाना पड़ता है, जिससे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो पहले आपने डिक्लेयर किया कि भाई हम लोग स्केलर लगाने वाले हैं, और फिर उसको यूज किया है, ये टू स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, मिनमैक्स स्केलर को डिक्लेयर किया, ये डिक्लेयर हो गया, और डिक्लेयर होने के बाद फिर उसके अंदर फिट डॉट ट्रांसफॉर्म लगाया। किस पे लगाया, वही डेटा फ्रेम है और वही तीनों चीजें हैं जिनके अंदर वैल्यूज में डिस्पैरिटी थी आपके पास। ठीक है, उनके ऊपर आपने क्या कराया है, सिर्फ मिनमैक्स स्केलर लगाया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, और लगा के फिर आपने रन कर दिया, तो देखो क्या हुआ, ये रन किया और रन करके मैंने ये तीनों वैल्यूज को चेंज कर दिया है। तो ये नई तीनों जो नई वैल्यू है वो हम लोगों को अब कैसी दिख रही है, वो हम लोग को ऐसी दिख रही है। अब आप देखो दोनों में डिफरेंस कहाँ आ गया, पहले ये कैसी दिख रही थी, इस तरह से दिख रही थी, सॉरी पहले जो थी वो इस तरह से दिख रही थी, ये देखो। तो पहले हमारे पास पॉपुलैरिटी की वैल्यू थी 75, यहाँ पे अभी कैसी हो गई है, ऐसी हो गई। तो ऑलमोस्ट सभी जो रहेगा सेम स्केल पे आ गए, 0 से 1 के बीच में आ गए लगभग। अब इनके ऊपर आप कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करोगे तो उसका ज्यादा फर्क नहीं आएगा, उनका इम्पैक्ट भी आएगा तो मॉडरेट आएगा और वो बराबर रेशियो में मूव होगा वो। अब उसमें अगर आपने इसको वर्क करना शुरू किया तो इट इज गोइंग टू वर्क वेरी गुड। ठीक है, यस सर। चलो तो ये स्केलिंग आपने कर ली। अब ये स्केलिंग करने के बाद आपके पास नई वैल्यूज तो आ गई है। अब ये वैल्यूज आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो अब ये वैल्यूज आ गई है, अब इसके ऊपर आप अपना फॉर्मूला लगाओ, दैट इज डेटा फ्रेम। आपने वेटेज वोट्स लिया तो वेटेड वोट पे 40% प्लस वेटेड रेटिंग उसके ऊपर 20% एंड देन पॉपुलैरिटी को 40% वेटेज दिया। तो ये आपने पूरा स्कोर देने के बाद आपके पास फाइनल स्कोर बनेगा। तो ये फाइनल स्कोर बना लिया ना, फाइनल स्कोर बन गया। नाउ ऑन दैट फाइनल स्कोर इफ यू आर गोइंग टू लुक एट, तो ये फाइनल स्कोर बना। ये फाइनल स्कोर बनने के बाद आपके पास ये ऐसा वैल्यूज आया, इसको आप सॉर्ट कर लो और सॉर्ट करने के बाद उसको टाइटल के साथ मर्ज कर दो। तो ये टाइटल आपका ये रहा और सॉर्ट कर लिया इसको बाय स्कोर। तो बाय स्कोर आपने देखा सबसे अच्छी टॉप 10 मूवीज हमारे पास कौन सी आ रही है, तो वो जब आपने रन करके देखी, जब आपने इसको रन किया तो हमारे पास टॉप 10 मूवी आ गई। आप देखो टोटली नया रिकमेंडेशन आ गया अभी, विप्लेश। तो विप्लेश जो है एक नई मूवी है जो कि सबसे ज्यादा स्कोर लेके आ रही है बाय पॉपुलैरिटी, बाय वेटेज, बाय रेटिंग, एवरीथिंग। देन मिनियंस इज द सेकंड वन, फाइट क्लब इज द थर्ड वन, स्प्रिंटेड अवे इज द नेक्स्ट वन, द एवेंजर इज द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। तो ऐसे आपके पास ये टॉप 10 मूवीज आ गई है, बेस्ट रिकमेंडेड मूवीज। क्लियर है? So Yes, this sir. is called as popularity based recommendation system. ऐसे popularity based recommendation system होता है। ठीक है, और आपने जो प्रेजेंटेशन में भी देखा था, प्रेजेंटेशन में ये वाला जो सेक्शन था, कौन सा था, probably ये वाला, no not Joshua, sorry, this is for the particular person, उस person के लिए टॉपिक है ये। ट्रेंडिंग नाउ, probably आप ये यूज कर सकते हैं यहाँ पे।
है ना। तो ये वाला यहाँ पे सेक्शन इससे बना सकते हो। 100% इसमें ये कंट्रीब्यूशन होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। एंड you recently viewed customer who bought this also, इसमें भी नहीं है वाला रिकमेंडेशन, बट मतलब मिल जाएगा आपको। ट्रेंडिंग मोस्ट ट्रेंडिंग मूवी या अमेजन पे आज भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा टॉप पिक्स या बेस्ट सेलर्स आइटम्स, बेस्ट सेलर करके सेक्शन मिलेगा, तो बेस्ट सेलर यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, तो ऐसे टॉप रिकमेंडेशंस आपके पास पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम के थ्रू आते हैं। अभी इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। All good? ठीक है, तो those who have decided their project they can pick up this as a project as well। ठीक है, जिनको सिलेक्ट करना है इसी तरह का कोई डेटा सेट था उसके ऊपर आप बना सकते हो, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो एंड देन कम आउट विद अ प्रोजेक्ट। दिस इज अ कंप्लीट प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप लोगों को पहले बताना है कि हमारा बिजनेस प्रॉब्लम क्या है। वी वांट टू रिकमेंड द डिफरेंट मूवीज और डिफरेंट जोक्स और डिफरेंट बुक्स, और जोक्स का डेटा सेट भी मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे, बुक्स का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वी वांट टू रिकमेंड डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट जोक्स, और जो भी आपको मिल रहा है डेटा सेट टॉप 10 फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, और वो करने के बाद फिर आपको उसके अंदर थोड़ा एक्सप्लेन करना डेटा क्या बोलता है, कैसे करता है, डेटा में क्या क्या फील्ड है, हम लोग क्या प्रिंसिपल पे काम कर रहे हो, थोड़ा एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद उसकी पूरा कोड रन करना है। रन करने के बाद हमारे पास क्या रिकमेंडेशन आ रही है और बिजनेस को क्या फायदा हो रहा है। नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रिकमेंडेशन, दिस रिकमेंडेशन सिस्टम, वो भी देख लेते हैं। इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं कि इट्स लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन। अभी इसके अंदर क्या हुआ, आपने टॉप 10 रिकमेंड कर दिया, अब ये जो टॉप 10 आपने रिकमेंड किया है, ये टॉप 10 जो रहेगा वो तो सबके लिए एक जैसा हो गया भाई, यही टॉप 10 है हमारे पास। अभी ये टॉप 10 अगर मैं लॉगिन करूंगा तो मुझे भी यही दिखाएगा, आप लॉगिन करोगे तो आपको भी दिखाएगा। बट फाइट क्लब मूवी है, अब मुझे फाइटिंग की मूवीज पसंद है, आपको शायद रोमांटिक पसंद हो, तो ये आपके लिए तो इररिलेवेंट हो गई, मेरे लिए रिलेवेंट थी। ठीक है, तो दिस एक्चुअली लैक्स द पर्सनलाइजेशन कि भाई आपको किसी को कॉमेडी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, बट वो सबको यही रिकमेंड कर रहा है, तो दैट इज द प्रॉब्लम विद इट। ठीक है, तो इट लैक्स पर्सनलाइजेशन, दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ इट। दूसरा क्या है, द यूजर विल नेवर बी रिकमेंडेड द डिफरेंट आइटम। हर बार मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगा, हर बार टॉप 10 तो मेरे पास यही आने वाली है, क्योंकि डेटाबेस तो चेंज होगा नहीं, मूवीज हमारे पास जितनी है वही की वही रहने वाली है, तो वो चेंज होगी नहीं। तो हर बार मुझे बार बार यही रिकमेंडेशन मिलेगी, तो क्या होगा, पहली बार मैं लॉगिन करूंगा, मुझे अच्छी लगेगी रिकमेंडेशन, मैं ले लूंगा। अगली बार करूंगा तो फिर से वही मिल गई मुझे 10, तीसरी बार करूंगा फिर से वही मिल रही, तो हर बार ही वही मूवी मिलेगी, तो एक्चुअली रिकमेंडेशन देन वर्क ही नहीं कर रहा मेरे लिए। सिर्फ 1 या 2 बार काम किया, उसके बाद मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तो ये इसका दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम क्या है, आफ्टर सम टाइम यूजर विल स्टार्ट डिसएंगेजिंग from the recommendation as this system recommends same thing again and again। तो बात तो वही हो गई कि हर बार तुम एक ही एक मूवी दे रहे हो, तो रिकमेंड कहाँ कर रहे हो, आपके पास तो एक प्रीफिक्स मूवीज है, पहले से फिक्स मूवीज हैं, बस उसी को बार बार रिकमेंड करे जा रहे हो। तो एक्चुअली इट इज नॉट अ काइंड ऑफ वेरी एफिशिएंट रिकमेंडेशन सिस्टम अंटिल इट बिकम डायनेमिक या पर्सनलाइज्ड। ठीक है, एंड इट मे बी ट्रेमेंडसली रॉन्ग एज वेल। ट्रिमेंडसली रॉन्ग कैसे हो जाएगा, अगर डिजाइन बराबर से काम नहीं किया आपने, ट्रिमेंडसली रॉन्ग भी हो सकता है। जैसे फाइट क्लब है, अब फाइट क्लब तो एक्शन मूवीज है, पर्सनलाइजेशन नहीं है, बट स्टिल आप रिकमेंड कर रहे हो किसको, कॉमेडी लवर को, तो रॉन्ग भी है। कई बार ऐसा होता है कि अमेजन के ऊपर शेवर जो रहता है वो फीमेल को रिकमेंड होना शुरू हो सकता है, अगर वैसा कर दोगे तो ट्रिमेंडसली रॉन्ग हो गया, पर वैसा होता नहीं अमेजन पे, बट ऐसे भी चांसेस बन जाते हैं अगर आपने सही से डिजाइन नहीं किया रिकमेंडेशन सिस्टम को। ठीक है, so this is what is called as popularity based recommendation system। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए, otherwise this recommendation system is done now। okay, last 15 minutes let's pick up another one is content based recommendation system। तो ये भी हम लोग क्विकली क्लोज करते हैं ताकि कल हमको टाइम का कमी नहीं लगे। ठीक है, तो कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है, दिस इज अनदर रिकमेंडेशन सिस्टम कि जहाँ पे हमारे पास इन प्रॉब्लम्स का कुछ सॉल्यूशन है, कुछ हद तक सॉल्यूशन है, नॉट ऑल वे। तो कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन क्या होता है कि जब आप जाते हो किसी भी वेबसाइट पे और वहाँ पे आप सर्च करने की कोशिश करते हो, तो जैसे ही आप सर्च करने की कोशिश करते हो तो बेस्ड ऑन सर्च वर्ड्स दैट यू हैव एंटर्ड, उसी सर्च के बेसिस पे अलग अलग आइटम रिकमेंड होके आना शुरू हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन।
तो आप बोलोगे इसमें कौन सी नई चीज आ गई, इसमें तो आप क्या वर्ड डाल रहे हो और वही सर्च करके ला रहे हो, तो इसमें रिकमेंडेशन कहाँ से होगी, इसमें इंटेलिजेंस कहाँ से होगी? इंटेलिजेंस इसमें है, क्यों? क्योंकि अगर आपने एक वर्ड यहाँ पे डाला है तो वो सिर्फ वही वर्ड निकाल के नहीं लाता है, उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी दूसरे आइटम्स होते हैं वो भी निकाल के ले आता है, राइट? अगर आपने लैंग्वेज लिखा है तो ऐसा नहीं कि लैंग्वेज जहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ वही वाला उठा के ये लाएगा और बाकी की चीजें नहीं लाएगा, वो लाता है, बट लैंग्वेज से मिलता जुलता दूसरे आइटम भी उठा के ले आता है, यानी सिनोनिम्स के रहेंगे या उससे मिलती जुलती चीजें रहेगी या सेम कॉन्टेक्स्ट में कोई चीजें रहेगी तो उनको भी ये उठा के लाता है, एंड दैट इज वेयर द ब्यूटी ऑफ इट इज। ठीक है कि जब आप सर्च कर रहे हो तो सर्च करने में अगर आपने सर्च किया लेट्स से कुछ भी एक वर्ड सर्च किया, वार सर्च किया, अगर आपने वार लिखा है सर्च में तो नॉर्मल अगर सर्च करोगे, नॉर्मल कंप्यूटराइज्ड सर्च करोगे तो वो क्या करेगा, वो सिंपल सा इन ऑपरेशन लगाएगा और इन ऑपरेशन के अंदर देखेगा कि पूरा जो नाम है, पूरा जो हेडिंग है उसमें कहीं वार लिखा है क्या, अगर कहीं वार लिखा है तो ये रिकमेंड होके आ जाएगा, पर अगर कहीं मतलब वो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, कहीं पे भी किसी भी जगह पे वार लिखा है तो वो रिकमेंड होके आ जाएगा। दिस इज द नॉर्मल सर्च। बट अभी हमारे पास जो सर्च होने वाला है, कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन होने वाला है, तो उसके अंदर क्या होगा कि वार अगर लिखा है तो वो तो आएगा ही, बट अगर कहीं पे लिखा है वार की जगह पे फाइट लिखा है या बैटल लिखा है या फिर उसी से मिलते जुलते वर्ड लिखे हैं तो वो भी निकल के आ जाते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है कि सिर्फ ये जो आपने सर्च किया है वही नहीं, उससे मिलते जुलते भी बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं। क्लियर? दैट इज कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। अभी उसके अंदर एक प्रॉब्लम और आती है, क्या कि अगर जैसे हमने ये सर्च किया वॉर इज बैड, तो अब नॉर्मली जब आप सर्च लगाओगे तो सर्च प्लेन सर्च अगर आप लगाने वाले हो तो वो तो पूरा की पूरा ये वर्ड ढूंढेगा वॉर इज बैड, तो वॉर इज बैड जिस भी मूवी के अंदर लिखा हुआ रहेगा सिर्फ वही मूवी आएगी, एंड इट इज अ वेरी वेरी पर्टिकुलर स्ट्रिंग जिसके अंदर वॉर इज बैड ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए तभी मूवी बाहर निकल के आएगी, वरना वो रिकमेंड ही नहीं होगी। बट जरूरी थोड़ी आपने वॉर इज बैड लिखा है, कई बार ये भी हो सकता है कि इज वॉर बैड ऐसा करके भी होता है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो ये भी इसके रिलेटेड ही मूवी हुई ना, ये मूवी भी इसके रिलेटेड ही हुई, एक क्वेश्चन पूछ रहा दूसरा जवाब दे रहा है, ठीक है, तो ये भी रिलेटेड मूवीज ही हुई, तो आइडियली ये भी रिकमेंड होके आनी चाहिए, बट ये रिकमेंड होके नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया अगर आप नॉर्मल सर्च के थ्रू सर्च करने की कोशिश करोगे। बट अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम बनाओगे तो उसमें ये भी रिकमेंड होके आएगी। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि अगर आपने लिखा है वॉर इज बैड तो ये तीनों एक साथ ही आए किसी मूवी में, ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ वॉर लिखा हुआ आ रहा है तो वो मूवी भी तो आपके लिए रिलेटेड होगी क्योंकि यू आर सर्चिंग समथिंग ऑन द वॉर, तो जरूरी थोड़ी कि वॉर इज बैड लिखा हुआ रहेगा तो ही रिकमेंड होगा। हो सकता है कि कोई मूवी जिसके अंदर इज दिस अ वॉर, कहीं वॉर लिखा हुआ है तो वॉर निकल के आना चाहिए वो भी पहले। ऑफ कोर्स अगर ये फुल मैच मिल गया तो वो तो सबसे पहले आएगा, अगर पार्शियल मैच मिला यानी इसमें ये वर्ड्स का इंटरचेंजिंग हुआ तो वो फिर सेकंड मैच आएगा, बट थर्ड मैच में कहीं पे अगर वॉर लिखा हुआ है तो वो भी आना चाहिए, कहीं पे अगर बैड लिखा हुआ है तो वो भी आ सकता है, राइट? तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, कि उसके अंदर हम सिर्फ जो गिवन स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहे हैं, हम उसके सारे वेरिएंट्स पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड देन उसके बेसिस पे आगे पीछे उसको मूव कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट? एनी प्रॉब्लम हियर कि कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग क्या करता है? नो सर। है ना? अभी इसको डिजाइन कैसे करेंगे, इसको डिजाइन करने के तरीके भी क्या रहते हैं, तो इसके डिजाइन करने के बेसिस होते हैं एनएलपी के बेसिस पे, विच इज कॉल्ड एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मोस्ट ऑफ द चैटबॉट या फिर आपके टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन वगैरह की जो प्रोसेसेस होती है, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन के जितने भी सिस्टम बने होते हैं, बड़े बड़े सिस्टम्स बने होते हैं, उसमें एनएलपी बहुत ही ज्यादा प्रिडोमिनेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, या फिर आपके पास आप कॉल सेंटर सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब आपने क्या करा है कि आपके पास बहुत सारे कॉल सेंटर से आजकल, और जब भी आप किसी कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं तो आपको एक मैसेज सुनाई देता है। पहले क्या मैसेज होता है वो? दिस कॉल इज रिकॉर्डेड फॉर मॉनिटरिंग एंड ट्रेनिंग पर्पसेस, राइट? ऐसा करके सुनते हैं आप लोग। वो किस लिए होता है कि वो कॉल लेते हैं और उस कॉल को रिकॉर्ड करते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग के बेसिस पे
क्वालिटी प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है कॉल सेंटर वाले लोग, राइट? तो इसलिए उसको रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ सेम चीज जो है यहाँ पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी क्या करते हैं कि पहले तो वो रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद कोई उसको मैन्युअली सुनता है और उसके बेसिस पे पर्टिकुलर एजेंट को सजेस्ट करता है कि तुमने यहाँ गलतियां करी, इसको थोड़ा इम्प्रूव करो, इसको थोड़ा सा अच्छा करो, या यहाँ पे तुमने अच्छा किया है, यू शुड डू इट लिटिल मोर, ऐसा करके। तो वो जो रहता है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस होता है, एंड दैट क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस हैपेंस इन द कॉल सेंटर्स, राइट? कॉल सेंटर में वो क्वालिटी प्रोसेस हुआ, बट वो हुआ मैनुअल। अभी उसको इंप्रूव करना है बाय ऑटोमेटेड वे। तो ऑटोमेटेड वे में हम लोग क्या करते हैं, तो ऑटोमेटेड वे में आजकल बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, बहुत सारे प्रोजेक्ट आने शुरू हो गए। तो ऑटोमेटेड प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो बोलते टाइम पे वो रिकॉर्ड हुआ, और रिकॉर्ड होने के बाद उस वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। उस वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है बाय मेनी एपीआई। गूगल ने बहुत अच्छी एपीआई बना रखी है वॉइस टू टेक्स्ट वाली, विच इज कॉल्ड एज व्हाट वी से ओके गूगल वाली। तो ओके गूगल, और अमेजन का अगर बोलेंगे तो एलेक्सा है, iOS का बोलोगे तो सिरी है, राइट? तो ये जो है ये एपीआईज हैं जो कि वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करती हैं, एंड दे आर वेरी वेरी एक्यूरेट इन इट, दे आर डैम एक्यूरेट, ठीक है? तो आपने क्या करा कि इस तरह की एपीआई का यूज करके उसको कन्वर्ट कर लिया, जो भी कॉल सेंटर पे बात हो रही थी एजेंट की और जो भी आपका कॉलर था उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको हमको सुनना नहीं है, वो तो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया है। तो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया, तो बाय अप्लाइंग एनएलपी, बाय अप्लाइंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वी कैन काइंड ऑफ ब्रिंग आउट टू अ डिसीजन कि ये जो डिस्कशन था ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था, या इसके अंदर सामने वाला एंग्री था या हैप्पी था, कस्टमर जो था वो एंग्री था या हैप्पी था या डिसअपॉइंटेड था या क्या था, दैट ऑल थिंग्स यू कैन ब्रिंग आउट विद दैट डिस्कशन। और मान लो ये डिस्कशन हुआ एजेंट नंबर ए के साथ, ये वाला डिस्कशन एजेंट नंबर बी के साथ हुआ है, ये वाला डिस्कशन अगेन एजेंट नंबर 1 के साथ हुआ है, ये भी एजेंट नंबर 1 के साथ हुआ है, और हम देखते हैं कि एजेंट नंबर 1 के साथ जितने भी डिस्कशंस हुए हैं वो सारे डिस्कशन में कस्टमर बहुत हैप्पी रहा है। अगर सारे डिस्कशन में कस्टमर हैप्पी रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, बाय डूइंग एनएलपी, ये हमको पता चला एनएलपी के थ्रू कि कस्टमर हैप्पी है जब भी वो एजेंट नंबर ए से काम करता है। तो वी कैन काइंड ऑफ रिवॉर्ड एजेंट नंबर ए, वी कैन प्रमोट हिम, और वी कैन यूटिलाइज हिम मोर, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इनके सभी के इंसेंटिव भी होते हैं, तो इंसेंटिवाइज देम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बहुत सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं आप, राइट? तो ये जो चीजें होती है ये एनएलपी के थ्रू आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और देन चैटबॉट तो आपके पास है ही, चैटबॉट भी आप करते हैं, उसके अंदर भी होता है ऐसी चीजें, राइट? तो ये जो पूरी प्रोसेस रहती है दैट गोज इन द कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग प्रोसेस, एंड also it is a part of NLP, that is natural language processing, correct? Any doubt here? चलो, तो ये कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग का पार्ट होने वाला है, एंड दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू टेक इट। बट इसमें बहुत सारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कंसेप्ट आने वाले हैं गाइज, एंड आई नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन इट। ये लंबा टाइम लेगा एक्सप्लेन करने के लिए, so we have to stop today here only to kind of allow a continuity for tomorrow. तो कल मैं इसी के ऊपर एक डिस्कशन लूंगा, एंड देन वी आर गोइंग टू डिफाइन अ कंटेंट बेस्ड फिल्टर, कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम बेस्ड, ठीक है? तो कल हम लोग वो डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंडेड डिस्कशन होगा कल वाला, सो बी प्रिपेयर्ड एंड थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेके आना कल के लिए, ठीक है? आज हम लोग यहीं रुकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हियर। सर सर वो वेटेज वाला फॉर्मूला तो सर एक वो फिर से बता दीजिए प्लीज। वेटेज वाला फॉर्मूला इज is that this one, RV CM V plus M, ठीक है? वेटेज रेटिंग, सो R stands for what? एवरेज रेटिंग गिवन बाय द क्वालिटी, मतलब उस पर्टिकुलर आइटम को, उस पर्टिकुलर मूवी को कितना रेटिंग मिला है। सो दिस इज मूवी 1, उसको रेटिंग मिला है 4.5, सो दिस इज व्हाट इज R, ठीक है? V नंबर ऑफ यूजर्स हु हैव गिवन द रेटिंग, तो ये 4.5 जो थी 300 लोगों ने रेटिंग दी थी, ठीक है? 300 पीपल्स, तो ये जो है हमारा ये। देन उसके बाद M, मिनिमम रेटिंग रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड इन टॉप एन आइटम। अभी ऐसा भी हो सकता है कि 4.5 रेटिंग एक ही यूजर ने दी है, तो ये ऐसा रेटिंग हमारे काम का नहीं है, तो ऐसा रेटिंग काम का नहीं है, तो वी हैव टू फिल्टर इट आउट। तो ये जो रहता है ये बताता है कि भाई कम से कम इतने यूजर ने तो रेटिंग दी हो उसको, ताकि हम उसको कंसीडर कर पाए कुछ तो भी, ठीक है? तो दैट इज दैट M, एंड C मींस एवरेज रेटिंग अक्रॉस द होल रिपोर्ट। अभी 4.5 आप बोल रहे हो कि अच्छी रेटिंग हो सकती है,
बट ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरी की पूरी मूवी डेटा सेट के अंदर किसी को 4.6 रेटिंग मिली हो, किसी को 4.8 मिली हो, किसी को 4.9 मिली हो, किसी ने 5 लाई हो, तो वो जो एवरेज जब निकालोगे तो एवरेज इज समथिंग एवरेज इज लेट्स से 4.7, तो 4.7 इज द एवरेज ऑफ ऑल द मूवीज दैट वी हैव। तो ये जो मूवी है ये तो 4.5 वाली है विच इज ऑलरेडी बिलो एवरेज। अगर ये बिलो एवरेज है तो इसको तो ऐसे ही बाहर कर देना चाहिए, राइट? सो that is where the importance of this C is. So C means mean rating of all the movies here. This is the mean rating. Clear? Any question? सर बोलो अजय। सर जैसे हम ये पूछ रहे थे, जैसे प्रोजेक्ट में सर रिकमेंडेशन में जैसे सर म्यूजिक रिकमेंडेशन का प्रोजेक्ट बना सकते हैं सर? बिल्कुल, क्यों नहीं बनाओगे, बहुत अच्छी चीज है। ट्राई टू यूज दैट प्रोजेक्ट में। मैंने आपको पहले भी बता चुका है, देयर इज नो बाउंड्री, देयर इज नो नथिंग लाइक अ बाउंडेशन। आपको जो समझ में आ रहा है, इवन जो चीजें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस नहीं की वो भी आप बनाओ। आप क्लासिफिकेशन मॉडल, कई लोगों ने कैंसर डिटेक्शन का सबमिट किया है, किसी लोगों ने क्लासिफिकेशन मॉडल डिस्कस किए हैं, कुछ भी करो, आपको आपकी मर्जी है। दिस इज जस्ट दिस, ऐसा नहीं कि जो क्लासेस के अंदर डिस्कस हुआ यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया वही बनाओगे, ऐसा नहीं है। आपको जो समझ आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है वो बनाओ, प्रोवाइडेड वो एआई से रिलेटेड होना चाहिए थोड़ा सा, या एनालिटिक्स से रिलेटेड होना चाहिए। सर हाँ बोलो। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए कोई सी भी लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, जैसे कि पांडास करो, प्रोफाइलिंग? जो करना आपको करो। बोकाश भी होती है, बोकाश होती है, पंडास होती है, सीबॉन होती है, मेटप्लॉटलिब होती है, प्लॉटली होती है, बहुत सारी लाइब्रेरी होती है। जो आपको यूज करना करो। इंटरनेट एक्सप्लोर करो, इंटरनेट पे बहुत सारी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी लाइब्रेरी मिल जाएगी, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएंगे। सी द आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट इज कि आप लोग उसके ऊपर थोड़ा काम करें, समझने की कोशिश करें। अब जो मैंने क्लास में बताया है उसके थ्रू कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी चीज है। उसके थ्रू नहीं कर रहे हैं तो और भी अच्छी चीज है कि आप कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको कवर किए हैं टॉपिक आप उसको फॉलो करते हैं, गुड। आप उसको फॉलो नहीं करते और कुछ नया लेके आते हैं, इवन वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, एज फार एज इट इज रिलेटेड टू एनालिटिक्स। ठीक है, हाँ बोलिए अमित। सर वो जो अपन ने फंक्शन यूज किया था स्केलिंग के लिए, वो 40% पॉपुलैरिटी और वो रेटिंग और वोटिंग के लिए, वो फंक्शन बाकी इसमें भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, सभी जगह यूज करना चाहिए। जहाँ जहाँ पे आप इवन नॉर्मल क्लासिफिकेशन मॉडल भी रन कर रहे हैं और उसके अंदर वैल्यूज में डिफरेंसेस अगर आप देखते हैं, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग, स्केलिंग एंड आई मीन स्केलिंग जो रहता है ना, इट इज कॉल्ड एज स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजेशन। So scaling and normalization is a part of exploratory data, is a part of data pre-processing. तो वो हर बार होता है यूज, और सारे क्लासिफिकेशन मॉडल्स में यूज होता है। ओके सर। और सर जो प्रेजेंटेशन देना है, वो प्रेजेंटेशन किस बेसिस पे देना है? जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उस पे कि उसके ऊपर डिटेल में, मतलब? हाँ, प्रोजेक्ट के ऊपर ही प्रेजेंटेशन रहेगा कि आपने जो भी बनाया है उसको एक्सप्लेन करना है लोगों को कि आपने ये बनाया है, इससे हमको ये फायदा मिल रहा है, इससे हमको ये नुकसान मिल रहा है, इसमें हमने ये डाला है, इसमें ये एल्गोरिदम रन किया है। इसका कोड आपको वॉक थ्रू ज्यादा नहीं करवाना है, कोड इज फाइन, कोड वॉक थ्रू मत करवाओ, बट एटलीस्ट हाई लेवल पे आपको समझाना पड़ेगा कि आपने क्या क्या चीजें की है। सर और टाइम कितना देना है एक ग्रुप को? एक ग्रुप को मैक्सिमम 20-25 मिनट, ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। प्रेजेंटेशन है, उसमें कोड वॉक थ्रू नहीं करवाना है, बट बिजनेस प्रॉब्लम्स बतानी कि आपने क्या बिजनेस प्रॉब्लम उठाई है, क्या डेटा सेट था, कहाँ से डेटा सेट लिया है, ठीक है, उससे आप क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपने प्रोजेक्ट रन किया तो आपके क्या क्या आपको आउटपुट मिले हैं, क्या आपने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किया था, क्या उसमें डेटा प्री प्रोसेस किया था, क्या फाइनल रिजल्ट्स आपको मिले हैं इसमें, ये बताओ, है ना। जैसे अभी मैंने आपको एक पूरा प्रोजेक्ट रन करके दिखाया है रिकमेंडेशन सिस्टम पे। फाइनली वी वर एबल टू रिकमेंड द मूवीज, 10-20 मूवीज हम लोगों ने रिकमेंड कर दी, बट एट द सेम टाइम मैंने आपको ड्रॉबैक भी बताया कि आपने ये रन किया बट इसका प्रॉब्लम ये हुआ था। तो द फ्यूचर स्कोप इज कि अभी इसको और आप कैसे पर्सनलाइज कर सकते हो, इस तरह के फ्यूचर स्कोप वाला एक सेक्शन बना दो, भाई हमको अभी ये इसमें मिला है बट इसमें ये प्रॉब्लम्स आई है, हमने रिकमेंड कर दिया है एंड इट इज डूइंग वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम थोड़ा ये भी प्रॉब्लम है, अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास उसका सोल्यूशन है तो ठीक है, नहीं तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन एरिया हो गया। आप प्रॉब्लम तक तो रेस कर ही सकते हैं, उसके अंदर डिसएडवांटेजेस अगर आपको पता चल रहे हैं तो। ओके सर, थैंक यू। पूरा एक प्रोजेक्ट रन करके दिखाया आज मैंने आपको, कंटेंट बेस्ड पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन पे, ठीक है। ऐसा ही प्रोजेक्ट होता है, बस उसको आप प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में लिखो और वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में लिखो, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड।
ठीक है, दैट वाज अ कंप्लीट प्रोजेक्ट व्हिच आई हैव shown you today. ओके, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? कल भी एक पूरा पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएंगे, सॉरी कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम, वो भी एक कंप्लीट प्रोजेक्ट रहेगा. सो you will be having 2 complete project to be finished in front of you. ठीक है, ओके, shall we go on? हो गया? Yes sir. Okay, so thank you all for joining today and have a good day. कल थोड़ा extra time लेके आना. Tomorrow's session will be little extended. Thank you.